कर दे रहा हूँ। गाइस आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। देखो स्ट्रैटेजीज पार्ट आप लोग देख रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट वीडियोस देख रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ उस चीज के ऊपर रिवीजन करूंगा और उसके ऊपर भी कुछ बात करूंगा जो आप लोग को बहुत कुछ सीखने में हेल्प करे। ठीक है, नॉर्मल आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना परसेंट का रिस्क लेना चाहिए, वो सबको पता है। ठीक है, और मैं बताऊंगा, आप लोग में से बहुत कोई फॉलो करोगे, बहुत लोग नहीं भी करोगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको फॉलो करो, क्योंकि मेरा जो रूल्स है, डिसिप्लिन, उसको फॉलो करना है नहीं हो जरूरी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात आपसे आप लोग से करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वीकेंड पे आप लोग को ब्रेक लेना जरूरी है। मैं क्यों बताया? ऑब्वियस बात है, लोग चाहते हैं कि 24/7 मेहनत करें। बहुत लोग ये चाहते हैं, ऑब्वियस बात है, करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये हो जाता है ना, हमेशा याद रखो, कभी भी आ, अपने बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा कभी एक काम करना, कभी ब्रेक लेके देखो, कुछ भी ब्रेक, एक दिन का या आधे दिन का, बिल्कुल कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करके ब्रेक लेके देखो, नेक्स्ट डे आपको काम करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमेशा याद रखो, थोड़ा रिस्टोर करना चाहिए एनर्जी को, माइंड को भी रेस्ट करना चाहिए। आप हमेशा सोचोगे कि मैं पूरा मेहनत बहुत ज्यादा करूंगा। हर कोई बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, वो लोग भी ब्रेक लेते हैं ताकि उन लोग को माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाए। फर्स्ट टॉपिक। दूसरा दूसरा मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। अभी आप लोग जर्नी स्टार्ट करो, ऑब्वियस बात है, आज जो सेशन होने वाला ओनली बिगिनर लोग के लिए सेशन है। यस वरुण, मैं ऑफ कर दूंगा, वेट करो। तो जैसे मैंने बताया, प्रीतम, हाय हाय प्रीतम, प्रीतम भी आज अपलोड 5% क्लब वाले कितने लोग अटेंड किए आज? 5% मेंबर लोग कितने लोग अटेंड किए, एक बार चैट बॉक्स में बता देना। ओके, अनिल है, प्रीतम है, और कौन? और एनीवन? आरती, ओके आरती है, ठीक है। तो गाइस जितने लोग भी 5% मेंबर लोग अटेंड किए हो, आप लोग थोड़ा एंड तक रहना, मैं अनम्यूट करूंगा, तो कुछ एडवाइस मेंबर लोग को, बिगिनर लोग को देना, ताकि वो लोग भी उस हिसाब से प्लानिंग कर पाए। इसके ऊपर ही सही, मतलब क्या बोलते हो उसको, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा हेल्प करना उन लोग, जो आप सोचते हो, जिस हिसाब से आप प्लानिंग करते हो। ठीक है, अभी ये कर रहा हूँ, चलो परफेक्ट। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि मनी का जब बात आता है, तो आप लोग बिगिनर लेवल पे धीरे धीरे जाने के बाद, हमेशा आप लोग को बहुत कोई डिमोटिवेट करने वाला है कि क्या तुम स्टॉक मार्केट में कर रहा है, डेली डेली प्रॉफिट करता है तो शो ऑफ क्यों करता है, सबको दिखाता क्यों है, और बहुत कोई आप लोग को नेगेटिविटी भी आने वाला है टाइम के साथ। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, वो लोग को बोलने दो। जो लोग जो आपको बोल रहा है, आप शो कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, आप लोग को बहुत कोई कुछ बोलेगा। ठीक है, हमेशा याद रखो, उनको ये चीज बोल सकते हो, बहुत बड़े लोग यही बोलते हैं, डोंट बी ए फिलोसोफर अंटिल अनलेस यू आर रिच, राइट? मतलब बिकम ए फिलोसोफर देन, सॉरी, बिकम रिच देन बिकम ए फिलोसोफर, राइट? वही कॉन्सेप्ट है, पहले अपना पैसा बना लो, उसके बाद फिलोसोफर बनो। तो जो लोग भी शो कर रहे हो, जो लोग भी घूम रहे फिर रहे हो, जो आपको बता रहे हैं, दिमाग में रख लो कि भाई मैं दिखा इसीलिए रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, मैं कमा पा रहा हूँ स्टॉक मार्केट से, जो मेरा सैलरी है उसका मैं डबल कर रहा हूँ, मैं ज्यादा पैसा बना रहा हूँ आप लोग से। जो नॉर्मल एक बंदा है जो जॉब करता है, जो बिजनेस करता है, उससे मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, उसमें कोई खराब बात नहीं है। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो लोग नेगेटिविटी बहुत, क्योंकि मेरे साथ ऐसा, मैं ये चीज सजेस्ट कर रहा हूँ। उत्तम मेरा एक स्टूडेंट है, वो भी 5% क्लब में, जो स्टार्टिंग में शुरू किया था ना, उसका दोस्त लोग बोलते थे मैंने आज इतने बना दिया, तुम इतना ही बनाया। ठीक है, अभी वो उनसे ज्यादा ही कमाता है, लेकिन वही चीज है कि पहले आपका माइंड वैसे नेगेटिविटी से अलग होना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव दुनिया में भरा पड़ा है सब जगह। अगर 90% लोग आपको तारीफ करते हैं, तो 10% लोग आपको गाली ही देंगे, आपको गलत ही बोलेंगे। तो उनको इग्नोर हमेशा करना सीखो, क्योंकि यही चीज है जो पाँव खींचते हैं और उनकी वजह से लोग खींचा जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। ओके आकाश, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट। सर स्टक हो रहा है वीडियो ऑडियो, ऐसा हो रहा है क्या गाइस? चैट बॉक्स में बताना, कोई नेट का इशूज है? यस रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं किया। रिकॉर्डिंग तो ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, टेंशन मत लो, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये कॉन्सेप्ट। ओके ओके ओके, जो लोग को इश्यूज हो रहा है, आप रीज्वाइन कर लेना। ठीक है, रीज्वाइन कर लो, आपको शायद ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा, आप लोग जब भी कोई ट्रेड लेते हो, बहुत लोग को स्टार्टिंग में डर लगता है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, साइकोलॉजी का मैं बात अभी इसीलिए दो पॉइंट साइकोलॉजी का बात किया, और मैं हर वीडियो में, बहुत सारे वीडियोस आप जो देखने लगोगे, हर वीडियो में मैं बताया है
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं बहुत मानता हूँ, और बहुत लोग, आप लोग शायद फॉलो करते हो कि प्रॉक्टर जो यूट्यूब पे बहुत बड़ा चैनल है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बनाते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत चीज मैनिफेस्ट किया हूँ मेरे लाइफ में, और सारा चीज अचीव हुआ। कुछ पॉइंट्स है अभी अचीव होना बाकी है, बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट, लेकिन मैं बहुत प्रॉपरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता हूँ, प्रॉपरली मैनिफेस्ट किया हूँ चीज को, और मेरा जो भी मैनिफेस्ट किया हूँ मेरा सारा फुलफिल हुआ। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ये बताता है, मैं इतनी सजेस्ट क्यों कर रहा ना, यही साइकोलॉजी है। बहुत लोग नेगेटिविटी का भी थोड़ी देर बात किया, लोग हमें जब जब हम लोग शो क्यों जब करते हैं, बट वी आर शोइंग, हम लोग ये शो करते हैं कि वी आर हैप्पी, वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ, हम लोग जो भी प्रॉफिट कर रहे हैं उससे खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। प्रोसेस, हम लोग प्रोसेस से बिलीव करते हैं, रिजल्ट पे नहीं। हम लोग को पता है एक ना एक दिन तो रिजल्ट आना ही आना है, वो तो गारंटी है, 101% है, वो गारंटी है, रिजल्ट आना ही आना है। जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग इट, मैं खुश हूँ, जो भी चल रहा है मैं खुश हूँ। अगर ये चीज को अगर प्रेजेंट टेंस में हम लोग बिहेव करते हैं, तभी जाके हम लोग ये होता है। बहुत लोग नेगेटिविटी में हमेशा रहते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे किस्मत ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मेरा किस्मत ही खराब है, वो मेरे को ऐसा बोल दिया, आप नेगेटिविटी में चले गए। जितने लोग भी माइंड में बिलीव करो, सबकॉन्शियस माइंड ना, ये आप लोग को मैं तो इतना नॉलेज नहीं दे सकता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैं इतना पीएचडी नहीं किया हूँ। बहुत लोग हैं जो पीएचडी किए हैं, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वही मैं शेयर कर रहा हूँ। जितना दिमाग में पॉजिटिव चीज रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड को बस दिमाग में रख लेगा कि भाई मेरे दिमाग में यही है कि हमेशा खुश है, ठीक है, और अच्छा चीज अट्रैक्ट होगा, ठीक है, मनी अट्रैक्ट होगा। अरिगतो के बारे में कोई जानते हो? अरिगतो, अरिगतो के बारे में जानते हो आप लोग? अरिगतो के बारे में कितने लोग जानते हो? अरिगतो जापानीज वर्ड है, ठीक है, जापानीज वर्ड है अरिगतो। वहां बोला जाता है कि आप कोई भी चीज, किसी को पैसा देते हो, जब 1 रुपया आप किसी को दे रहे हो, और हमेशा ये बोलना चाहिए कि हाँ, जापानीज जापानीज है, ठीक है, उसको ये बोलते हैं कि अगर ये पैसा उसको दे रहा हूँ, वो पैसा जाके उसमें 10 रुपए भी दे रहा हूँ, उस पैसा जाके उसको, उसके फैमिली को बहुत खुश करे। वो 10 रुपए भी है, 10 रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर उसके लिए, अगर वो जो भी खा सकता है अपने फैमिली के लिए, एक ब्रेड भी ला सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो खुश हो रहा है, और वो आपका 10 गुना पैसा बना के आपके लिए ला के दे रहा है, ठीक है। जब भी पैसा देने से, ऐसे सोचने से, बहुत बार मैं करता हूँ, आ रही है, तो हमेशा तो नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन बहुत टाइम में फील करता हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है ये चीज, ठीक है। तो ये यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज आप घुसाओगे वो चीज होगा। आप जितना नेगेटिविटी में जाओगे, हमेशा अगर खुद को किस्मत 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 बोलोगे ना, वो ऑटोमेटिक आपका किस्मत हो जाएगा। 3 चीज, अगर आप लिख रहे हो, कोई चीज में लिख रहे हो किस्मत के ऊपर खराब खराब नेगेटिविटी लिख रहे हो, फर्स्ट खराब होगा। दूसरा, जो आप अगर बार बार बोल रहे हो, ठीक है, वॉइस से बोल रहे हो, तब आपका साथ खराब हो सकता है। जब आप ये चीज, किसी बार बार ये चीज को पढ़ रहे हो, वीडियो वगैरह देख रहे हो, ये आपके माइंड में घुसेगा। सबकॉन्शियस माइंड में ये तीनों ही चीज घुसता है जब आप बोलते हो। सोचने से कुछ नहीं होगा, ये तीनों बोलने से, कहने से एंड सॉरी, बोलने से, लिखने से एंड सुनने से, ये बार बार होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत लोग होते हैं जो नेगेटिविटी में रहते हैं, हर जगह जाके कमेंट्स में नेगेटिविटी करते हैं, क्योंकि उनको, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपने लाइफ से। नेगेटिविटी वही स्प्रेड करता है जो फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपने लाइफ से। वो आएगा अपना घिसा पिटा लाइफ में, वो परेशान है, उधर कमेंट कर दिया, फिर उधर जाके कमेंट कर दिया, इधर जाके बोल दिया, इसको गाली देके चला गया। वो वही करता है, वही लोग करते हैं जो लोग नेगेटिविटी जोन में रहता है ना। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं वो खुश होते हैं, यार नहीं हुआ नहीं हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं प्रीवियस वीडियो में यही बताया था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज खराब हो मेरे लिए, कल अच्छा बन जाएगा। यही है गाइस, देखो मैं कोशिश करता हूँ उस पॉजिटिव एटीट्यूड में मैं रहूं, और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग उस पॉजिटिव एटीट्यूड में आओ। देखो हर दम लाइफ में ऐसा नहीं कि हर दम खुश होना पॉसिबल नहीं है, कभी कभी आता है लाइफ में, लेकिन हमेशा कोशिश करेंगे हम लोग पॉजिटिव रहने, पॉजिटिव रहेंगे तो स्टॉक मार्केट, यही तो कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तब सही होगा जब आप लॉस को, जब लॉस हो रहा है उसका भी एक सेट करके रखोगे, यहाँ चलो लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो रहा है तो खुश हो रहे हो, लॉस हो रहा है फिर भी आपको पता है कि मेरे सिस्टम में ये बोलता है कि आज लॉस हो गया तो मैं कल प्रॉफिट बना दूंगा। ये इस हिसाब से हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सर, आपने जो बोला वो मेरे साथ होता है, वेरी गुड उपेंद्र, वेरी गुड। चलो अब आते हैं गाइस, मैं आपको अभी प्रोसेस बता रहा हूँ कि हम लोग को कितना आ, हम लोग को रिस्क लेना है और क्या इस हिसाब से हम लोग प्लान करना है, ठीक है। सर यस, जब मैं नेगेटिव होता हूँ ज्यादा लॉस होता है, यही कॉन्सेप्ट है। हम लोग पॉजिटिव के, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ पॉजिटिव नोट्स दे पाऊँ, और जो मैं सीख रहा हूँ वो आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। और आप लोग भी जो सीख रहे हो, मेरे को भी कभी हम लोग बातचीत करेंगे तो मेरे को बताना। अभी मैं संदीप से बात करने वाला हूँ, वो मेरे को फिटनेस के बारे में कुछ टिप्स देने वाला है, तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ठीक है। आप लोगों से बहुत कोई हो जो डॉक्टर हो, मेरे स्टूडेंट्स है, बहुत कोई जो पुलिस मैन है, बहुत कोई, हम एक दूसरे से ही हेल्प करते हैं, और ऐसे ही चलता है हम लोग का, ठीक है। चलो
रिस्क मैनेजमेंट के जो बारे में बात की है, सबसे पहले रिस्क वर्ड यूज हो रहा है। रिस्क मतलब मैं जितना भी कोई भी ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ कितना रिस्क ले रहा हूँ, और यहीं पे ही सारा गेम इसी पे ही फंसा हुआ है। ठीक है, इसी पे ही सारा गेम फंसा हुआ है, क्योंकि ये अगर नहीं है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। प्रॉफिटेबल जर्नी में जाने के लिए सारा गेम रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का है। देखो रिस्क कितना लोगे, ये लोगे मैं बताया हूँ बहुत सारे वीडियोस में, 1%, 2%, 3%, बहुत सारे वीडियोस में मैं शेयर किया हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ आप अपने हिसाब से कैपिटल बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि किस पे ट्रेड करना चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से एक कैपिटल बताओ, अपना कैपिटल जो भी अभी शेयर करो, बताओ। कोई यहाँ पे आपको नहीं जज करने वाला, नो भी जो शेयर नहीं करना चाहता है फिर भी ओके। ठीक है, 1,50,000, 25,000, 5 लाख, ओके, 15,000, 20K, 2,000, 10,000, 1 लाख। ठीक है, सुनो, जो भी आप अपने रिस्क को बात की, आप एक पर डे कितना रिस्क लेते हो मेरे को वो भी चैट बॉक्स में बताओ। पर डे के हिसाब से आप कितना रिस्क लेते हो? परसेंटेज वाइज बताओ, परसेंटेज वाइज बताओ, परसेंटेज वाइज बताओ, परसेंटेज वाइज बताओ। 5%, 10%, 2%, 1%, 20%, 3.5%, 5 to 7%, 3 to 5%, 5% सिर्फ, 3%, 10%, ओके, 10%, ओके। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत लोग 10% भी हैं। ठीक है, मैं आपको ये क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, देख, हम लोग जब बिगिनिंग लेवल पे है, जब हम लोग सीख रहे हैं, जब हम लोग का एक्यूरेसी, अच्छा चलो अभी बिगिनिंग, अब ऑब्वियस बात है मैक्सिमम लोग यहाँ पे बिगिनर लोग ही हो, आपका एक्यूरेसी अभी तक कितना हुआ है? आप कौन से एक्यूरेसी लेवल पे हो अभी मेरे को बताओ। आपका जब भी ट्रेड करते हो ओवरऑल ट्रेड में कितना एक्यूरेसी आता है? मतलब 10 ट्रेड लेते हो तो कितना ट्रेड आप प्रॉफिटेबल हो पाते हो, अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाते हो? 50%, 60, चलो पुराने हो छोड़ दो, हाँ जो इंटरमीडिएट लेवल को छोड़ दो, ओनली बिगिनर लोग को पूछ रहा हूँ, ओनली बिगिनर लोग। 50%, 20%, 50%, 20%, 15%, 40%, 20%, 30%, 50 to 60%, 20 to 30%। नेगेटिव नहीं होगा है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। 40%, 35%, चलो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम 60% तक, 50%, 60% तक है ना। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। जब हम लोग 10% का बात करते हैं या 10-20% का हम लोग रिस्क लेते हैं, कैपिटल का 10 to 20% रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, अगर सोचो मेरे पास 10,000 का कैपिटल है, 10K ही ओनली मेरे पास है, या 20K मेरे पास कैपिटल है, मैं अगर यहाँ पे 10% कैपिटल यूज कर रहा हूँ और मेरा एक्यूरेसी यहाँ पे 30%, 40% जिससे बात कर रहे हो आप लोग, स्टार्टिंग में 50% भी आपके पास है, फिर भी 10 ट्रेड लोगे ना, और इतना है स्टार्टिंग लेवल पे आप 1:2 जो रिस्क रिवर्ड रेशियो होता है, अगर मैं 10 रुपए का रिस्क लिया हूँ और 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना बहुत लोग से नहीं हो पाता। अगर 10% का रिस्क ले रहा हूँ, 20% रिटर्न गेन भी करना बहुत लोग से नहीं हो पाता स्टार्टिंग लेवल पे। कभी 10% कर रहे हैं तो कभी 7% कर रहे हैं, कभी 6% कर रहे हैं, ठीक है, कभी 15% कर रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर 10% आप करोगे, 10 ट्रेड तो ले लिए, 10 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड में प्रॉफिटेबल, क्योंकि एक्यूरेसी आपका 50% है, 5 ट्रेड में प्रॉफिटेबल, 5 ट्रेड में लॉस किए। जब 10% यहाँ पे हो जाता है, 50% आपका प्रॉफिटेबल हो रहे हो और 50% यहाँ पे आप लॉस कर रहे हो, तो क्या होगा ना, ये भी आप 0-0 में नहीं हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे जोन पे हो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे हो, लेकिन आपका साइकोलॉजी ये बोलेगा कि यार नहीं यार, मैं मेरे से हो नहीं रहा, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, उस जर्नी पे नहीं जा रहा हूँ। आप अच्छे जोन पे हो, लेकिन आपका साइकोलॉजी आपको बोल रहा है कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में आते रहेगा कि मेरे साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब तक एक्यूरेसी 60 to 70% नहीं हो जाता, मिनिमम 70% नहीं हो जाता है। देखो पहले आपका एक्यूरेसी 70%, आपका गोल मैं बताते रहा हूँ, सुनो मैं इसको हटा रहा हूँ, पहले आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि 70% पहले एक्यूरेसी 60 to 70% एक्यूरेसी करना है पहले उस, क्योंकि 60-70% जब एक्यूरेसी कर रहे हो वहां पे अगर 1:1 भी अगर प्रॉफिट बना रहे हो सही है, क्योंकि आप स्टिल आप 2-3 बार प्रॉफिटेबल रह रहे हो। अगर 50% 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो रहे हो, तो आपको लग रहा है कि हाँ चलो मैं एक प्रॉफिट में हूँ, जो भी 10-20% प्रॉफिट हुआ है वो एक्स्ट्रा मेरे को लग रहा है 1:1। उसके बाद आप कैसे 1:2 करोगे? मैं क्या क्या बोला हूँ गाइस, हम लोग को बड़ा पॉइंट कैप्चर करने के लिए 1:3 1:4 करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? इससे कैसे हम लोग पहले छोटा प्रॉफिट करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट बुक करते हैं। हम लोग को बड़ा प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं बताया हूं आप लोग को, R&D, राइट, R&D करना पड़ता है, परफेक्ट। ठीक है, हम लोग ट्रेल तो करेंगे लेकिन हम लोग R&D कैसे करेंगे? जो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट बुक किए हैं उसको हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लेके जाएंगे, और हम लोग जो जल्दी एग्जिट करते थे वो हम लोग यूज करेंगे किसमें?
गोल्डमैन स्ट्रैटेजी में, ठीक है, गोल्डमैन स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, उस पर हम लोग कोशिश करेंगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। जब हम लोग उस पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करेंगे और आराम से हम लोग को बड़ा पॉइंट जो वो कैप्चर होते जाएगा। स्टार्टिंग में आप कैप्चर नहीं कर पाओगे यार, मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा आपसे। मैं बता भी जितना भी आपको अच्छा स्ट्रैटेजी बता दो, डर लगेगा ही लगेगा। जब जो बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको डर लगेगा, मैं प्रॉफिट बुक तो कर लूं, मैं पकड़ के रखूं। और आपको पकड़ के रखे होगे, अगर बाई चांस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया तो आपके दिमाग में आएगा अरे यार फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। बहुत बार ऐसा भी फील होगा, ठीक है, बहुत अरे मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया। स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा। जब माइंड आपका स्ट्रांग होते जाएगा ट्रेडिंग के साथ, आप दिमाग में काम करने होगा, वो धीरे 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 आप विनिंग ट्रेड को आराम से होल्ड करोगे। यस मदन, अभी नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। और बहुत कोई मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर व्हाट इज गोल्डमैन स्ट्रैटेजी। गोल्डमैन स्ट्रैटेजी ऑलरेडी वीडियोस में अवेलेबल होगा, आप देखो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी जिसको हम लोग बोलते हैं, किस बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, मूवी एवरेज के साथ, वो मैं शेयर किया हूँ 9 एंड 20 मूवी एवरेज का, उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं, बड़ा पॉइंट कैप्चर करने के लिए हम लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। तो वही समझ में आ गया कि हम लोग दिमाग में हमेशा रखो ये सब पॉइंट हम लोग को धीरे धीरे प्रोसेस में होगा। लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे अगर रिस्क ले रहे हो ना, बिल्कुल भी 10% का रिस्क मत लो। स्टार्टिंग में अगर हो या बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास बहुत अच्छा कैपिटल है, 10% कैपिटल ले लो। अगर आप छोटा कैपिटल रखे हुए हो, 30,000 20,000 आप कैपिटल रखे हुए हो, 10% मत यूज कर लिया करो। क्योंकि 10% यूज करने से क्या है कि आपको ये समझ में आ गया कि 10 दिन में अगर मैं कंटिन्यूस लॉस किया, बाई चांस मेरे से काम नहीं किया, 10 डेज में मेरा कैपिटल जो है वो उड़ने वाला है। एक महीना तो मैं सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगा। एक महीने में मेरा 20 ट्रेडिंग डेज होता है, ठीक है, 20 ट्रेडिंग डेज होता है। अगर मेरा कंटिन्यूस लॉस होने लगे, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं हम लोग, तो 10 डेज में ही मेरा कैपिटल खत्म हो जा रहा है। मैं एक महीना सस्टेन ही नहीं कर पाया। मिनिमम मेरे को एक महीना सस्टेन करने के लिए मेरे को चाहिए कितना परसेंट का रिस्क, 5%, मैक्स में 5% का रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है, मैक्स में 5% रिस्क ले सकता हूँ अगर मेरा एक्यूरेसी 50% से ज्यादा है। अगर मेरा एक्यूरेसी, सुनो मेरा बात को ध्यान से सुनना, मैं नोट करो अपने हिसाब से, अगर आपका एक्यूरेसी 50% ज्यादा है तब आप 5% वाला रिस्क लो। अगर आपका एक्यूरेसी लेस देन 50% है तो हमेशा आप 3% कोशिश करना, 3 to 5% आपका रिस्क लेने के लिए, ठीक है। अगर आप एडवांस में जा चुके हो, बहुत हाई लेवल पे जा चुके हो, ऑब्वियस बात है 5% ले सकते हो आराम से। अगर आप 60-70% भी एक्यूरेसी होगा फिर भी 5% ले सकते हो। लेकिन आपका एक्यूरेसी कम है तो 3% लो। और हाँ, और एक बात, जब आपका कैपिटल बड़ा होते जाएगा, 4 लाख 5 लाख 10 लाख होते जाएगा, तो रिस्क को और घटाते जाना, क्योंकि एक एक दिन में आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए जितना कैपिटल बड़ा होता जाएगा, कैपिटल अपने ऑटोमेटिक रिस्क को कम करते जाना, वो बात का बात है। लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे अगर आपका एक्यूरेसी 50% ज्यादा है, वो 3 to 5%। सर मतलब कितना कम एक्यूरेसी उतना कम रिस्क, यस। क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, हम लोग को, मैं क्यों ये मैं गाइस मैं बताओ मैं ये चीज सजेस्ट क्यों कर, कोई मेरे को बताएगा मैं क्यों एक्यूरेसी कम होने से रिस्क कम क्यों लेंगे, रीजन क्या है करने के लिए, रीजन क्या है? यस, मार्केट में रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए। कॉन्सेप्ट तो वही है। जब मेरा छोटा लॉस होगा, मेरा दिमाग में इंपैक्ट नहीं करेगा, फर्स्ट साइकोलॉजी पे इंपैक्ट कम कर रहा है, मेरा टेंशन भी नहीं लग रहा है, और मैं मार्केट में रह रहा हूं। रहने से क्या होगा ना, आप ऑटोमेटिक मार्केट का व्यू समझ जाओगे, मार्केट का जो रियल कॉन्सेप्ट है, मार्केट का जो व्यू पॉइंट है, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूं, वो देखना सीखना समझ जाओगे। प्रॉब्लम क्या होगा, आप जो छोटा रिस्क ले रहे हो ना, आप दूसरे डिस्काउंट ग्रुप में ऑलरेडी एडेड हो चुके हैं, आप लोग नहीं हुए तो ऐड हो जाओगे, बस जो लोग नहीं हुए, आप डिस्काउंट ग्रुप में जब दूसरे लोग की प्रॉफिट देखोगे ना, आपके माइंड में इंपैक्ट कर रहा होगा, अरे यार मैं क्यों लॉस कर रहा हूं, वो लोग क्यों प्रॉफिट करे, क्योंकि वो लोग का टाइम हो चुका है, उस टाइम वो लोग टाइम मार्केट को दे रहे हैं, और तभी से वो मार्केट को कंटिन्यू सीख के प्रॉफिटेबल आ रहे हैं, और आप उनको देख के घुस जा रहे हैं, समझ रहे हो ना, आप उनके देख के बड़ा रिस्क ले रहे हो। इसीलिए मैंने बोला कि एक्यूरेसी जब तक अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, रियल मार्केट में, रियल मनी में जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, तब तक आप हमेशा 3% रिस्क लो, समझ गए। अगर 3% रिस्क लोगे तो आराम से टाइम के साथ आप बड़ा पॉइंट भी कैप्चर करोगे और ये होल्ड भी करोगे। 3% में पर डे का बता रहा हूँ, ठीक है, पर डे का बता रहा हूँ, 3% पर ट्रेड नहीं बोल रहा हूँ। पर ट्रेड मतलब अगर आप दिन भर में 3 ट्रेड लिए तो 9% का रिस्क है, अगर 3 ट्रेड गिरा तो 10% का चला जाएगा, ठीक है। तो पर डे 3 to 5% ले सकते हो, क्योंकि 3 to अगर कम हो जाएगा 3 to 5% ओवरऑल होल डे का प्लान कर सकते हो। स्टार्टिंग में पर ट्रेड उस हिसाब से डिवाइड कर लो कि मैं नंबर ऑफ ट्रेड कितना करूंगा, वो भी फिक्स करो कि मैं नंबर ऑफ ट्रेड कितना करूंगा, 50 ट्रेड में नहीं घुसूंगा, मैं ओनली 2 या 3 ट्रेड करूंगा। आप लोग मेरे को बताओ, आप दिन भर में कितना ट्रेड करते हो नॉर्मली, आप कितना ट्रेड करते हो या करने वाले हो, आपको लग रहा है कि मैं इतना ट्रेड करूंगा। कोई बोल रहा 18 ट्रेड, नहीं नहीं नहीं, बाप रे बाप, ये तो
बहुत ज्यादा ही आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा साइकोलॉजी। ऑब्वियस बात है, जो लोग स्कैल्पर हो कर सकते हो, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं। ओके, इतना भी ज्यादा नहीं, 18 बहुत ज्यादा। ओके, जो लोग नहीं की करते हो अलग बात है, जो लोग कर रहे हो ये बताओ। मैक्स टू 3। आरती आप तो प्रो स्नाइपर्स हो, आपको आप जो भी कर रहे हो अच्छा ही है, ठीक है। 2 से 3 ट्रेड। सर देयर इज कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन। थीटा कॉन्सेप्ट वो बताऊंगा, थीटा कॉन्सेप्ट अलग से उसके ऊपर बताऊंगा, डोंट वरी। राज बाबर, मैक्स टू मैक्स 2 to 3। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि मैं पर डे पे 2 to 3 ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है, या जो भी ले सकता हूँ, उस हिसाब से अपने ट्रेड को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर मैं 3% लूंगा, मेरे पास अगर आप बोल रहे हो सर मैं यहाँ पे 10%, 10,000 मेरे पास है, 10 के है, मैं यहाँ पे 5% लेता हूँ तो मेरा कितना होता है गाइस? कितना मेरा रिस्क होता है बताओ? 10,000 में 5% लेता हूँ तो मेरा कितना हो रहा है? 500 रुपीज, राइट? 500 रुपीज। मेरे को बताओ 500 रुपीज में क्या मैं ऑप्शन पे ट्रेड कर सकता हूँ? एवरीवन, अगर 500 रुपीज है, क्या मैं ऑप्शन पे ट्रेड कर सकता हूँ? एक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मिनिमम कितना रिस्क होना चाहिए? एक लॉट में अगर बात करते हैं मिनिमम कितना हो जाएगा? मिनिमम 1500, 1200 से 1500, 1200 से 1500 हम लोग का मिनिमम हो रहा है ना? 1200 से 1500 मिनिमम रिस्क हो जा रहा है, अगर प्रॉपर्ली हम लोग सेटअप वाइज भी देखेंगे, तो भी फिर भी हम लोग 1200 1500 वहां पे लग जा रहा है ना? जब हम लोग को समझ में आ गया कि 1200 1500 को रिस्क है, तो 500 रुपया हम लोग 10,000 पकड़ के कैसे हम लोग ऑप्शन पे घुस सकते हैं? समझ रहे हो ना? ऑप्शन पे घुसने से आपको मिनिमम ये लग रहा है, मतलब आपका कैपिटल का यहाँ पे 10 to 12 15% यहाँ पे यूज हो जा रहा है। तो इसीलिए मैंने हमेशा बोला, जब आपका कैपिटल कम है, एक्यूरेसी कम है, ऑब्वियस बात है आपका एक्यूरेसी कम है, तभी आप इस जगह पे हो, राइट? अगर आपका एक्यूरेसी कम है तो हमेशा याद रखो, आप पहले शुरू करोगे इक्विटी में, ठीक है। इक्विटी से शुरू करने से, कैश मार्केट से शुरू करने से पहले आपका व्यू पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे को व्यू क्या करना है, किस बेसिस पे जाना है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या होता है, ऊपर नीचे डाउन किस तरफ होता है, ठीक है। मार्केट को क्या, जब ट्रेड करता हूँ किस किस चीज का कंफर्मेशन लेता हूँ, और ट्रेड करते टाइम आपका आप अभी क्या है ना, आपको उतना उतना स्मार्ट नहीं बने हो आप लोग, मसल मेमोरी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है अभी। आपका मसल मेमोरी क्या, एक चार्ट को देख रहे हो, ओनली एक स्क्रीन को देख रहे हो, अच्छा ऊपर जाएगा, पैटर्न बन रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। जब आप स्मार्ट बन जाओगे ना, बहुत सारे कंफर्मेशन को आप देखना चालू कर दोगे। आप ओआई को भी देखोगे, आप एफआरबी को भी देखोगे, वेपीसी देखोगे, आप दूसरे स्टॉक का कंफर्मेशन लोगे, ठीक है। आप बहुत सारे कंफर्मेशन को चेक करके ट्रेड कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप इंडिया विक्स को लोगे, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, एक ही चार्ट को देखना। जब मसल मेमोरी स्ट्रांग होते जाएगा, आपका हाथ उतना स्पीड हो जाएगा, आप 4-5 व्हाट इज एफआरबी, डोंट वरी, वो सब कॉन्सेप्ट है, वो स्ट्रैटेजीज है, आप वीडियोस देखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, वो सब बाद में बात। अभी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सर रिस्क कम कैसे करें? रिस्क कम नहीं कर सकते। मेरे को कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, सर रिस्क कितना कम करें, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अर्नब, मैं आपका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। उसका कितना कैलकुलेट कैसे करोगे, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछो, वेरी गुड, थैंक यू अर्नब, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। क्लियर हो गया गाइस ये कॉन्सेप्ट? आप अगर आपका कैपिटल जो भी है उस हिसाब से प्लान करो कि मैं अगर 5% ले रहा हूँ, मैं ऑप्शन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं बिगनिंग लेवल पे हूँ, मेरा एक्यूरेसी 50% से कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इक्विटी से शुरू करूं, ताकि मैं मार्केट को, मसल मेमोरी मेरा स्ट्रांग हो जाए, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो जाए, मैं स्मार्ट बन जाऊं मार्केट में, और जल्दी मेरा माइंड स्पीड में काम करे, मेरा हाथ भी स्पीड में काम करे, हैबिचुएटेड हो जाऊं मार्केट के साथ। एक बार हो गया, उसके बाद भाई जिंदगी भर पड़ा हुआ है। इतना हड़बड़ी किस चीज का है? बहुत लोग हड़बड़ी करते हैं कि मेरे को इसी महीना ही पैसा बनाना है, होल लाइफ पड़ा हुआ है गाइस, बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट में। विथ कैपिटल, जैसे कैपिटल गेन होते जाएगा आपका पैसा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये पावर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। टाइम के साथ ह्यूज मनी बनता है, ह्यूज मनी बनता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोग को, ओके। क्योंकि ऑब्वियस बात है, आप लोग एक ऑप्शन बायर की तरह शुरू कर रहे हो, तो मैं आपको सॉरी, ऑप्शन बायर की तरह आप शुरू कर रहे हो, तो मैं आपको ऑप्शन बायर की तरह रिटर्न के हिसाब से बोलूंगा, ना कि ऑप्शन सेलर की तरह। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में स्टार्टिंग में आप आगे जाते हो, तो ऑब्वियस बात है आपका सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं अभी ऑप्शन सेलर की तरह, ऑप्शन बायर की तरह समझा रहा हूँ, या इक्विटी ट्रेडर की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को अभी बताओ, आप लोग शुरुआत में कितना कैपिटल लेके आ रहे हो? मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 30,000 लेके आ रहा हूँ, ठीक है, 30,000 लेके आ रहा हूँ गाइस। यस, डोंट वरी, मैं जो लोगों का क्वेश्चन है ना, एक बार रखो क्वेश्चन, मैं इसको पहले समझा दूं, उसके बाद आपको कैलकुलेशन, अर्नब जो क्वेश्चन पूछा था वो मैं बता दूंगा, उसके बाद सबका क्वेश्चन आंसर दूंगा। थोड़ा वेट कर जाओ, ठीक है। क्वेश्चन रखो, मैं आपका आंसर दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपके साथ हूँ आज,
आज वीकेंड है, बहुत बातचीत करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, थोड़ा वेट कर जाओ, मैं बताऊं। अच्छा, मान के चलता हूँ 30%। आप पर मंथ पे कितना रिटर्न निकाल सकते हो ऑप्शन बाइंग, जो लोग कर रहे हो ऑलरेडी, कितना रिटर्न आपको लग रहा है कि मैं निकाल सकता हूँ? आप लोग कितना रिटर्न निकाल सकते हो ऑप्शन बाइंग में विद एक्यूरेसी ऑफ 50%? अगर मैं 20 दिन ट्रेडिंग करता हूँ, 1:2 कैप्चर करता हूँ, तो हम कितना रिटर्न निकाल सकते हैं? बहुत लोग हो ऑब्वियस बात बोलोगे 100% निकाल सकता, क्योंकि निकालते ही ऑप्शन बाइंग में बहुत तो 100% निकाले हुए हो, मेरे को पता है। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मान के चलते बहुत कम मैं ले रहा हूँ, बहुत कम। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 30% ले रहा हूँ, ठीक है, 30% ले रहा हूँ, मान के चलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 इयर्स का प्लान बनाता हूँ, 2 इयर्स प्लान बना रहा हूँ, ठीक है, मंथली इतना डिपॉजिट, आप एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं रहे हो, निकाल भी कुछ नहीं रहे हो, ठीक है, सिंपल 30,000 लगा दिए, छोड़ दिए। 2 इयर्स तक आप आराम से प्लान किया, आफ्टर 2 इयर्स आपका कैपिटल कितना होने वाला, लेट्स ओके। बाप रे बाप, इतना ज्यादा ही हो गया शायद। ठीक है, देखो आपका जो भी था टोटल, आपका अर्न हुआ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि रिटर्न 30% बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप आगे जाओगे तो आपका ऑप्शन सेलिंग में घुस जाओगे, क्योंकि बड़ा कैपिटल हो जाएगा तो ऑप्शन सेलिंग में आ जाओगे, ना कि ऑप्शन बाई करोगे, क्योंकि रिस्क कम लेना है वहां पे, तो ऑप्शन सेलिंग होगा। और ये जो रिटर्न दिख रहा है उतना रिटर्न नहीं मिलने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा है। कितना हो रहा है ये गाइस बताओ? ठीक है, तो ज्यादा ही निकल गया, ये 16 करोड़ कुछ आ रहा है, उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम के साथ होता है। और 30% मंथली विथ, यस, वन खुद का, ठीक है, उतना ज्यादा एक्चुअली क्या होगी वो टाइम के साथ वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, बहुत लोग खुश हो जा रहे हैं कि 30% निकल गया। जिस हिसाब से आपका कैपिटल बढ़ते जाएगा ना, आप उतना पूरा पैसा आप ऑप्शन बाइंग में या इक्विटी में नहीं घुसाओगे, आप ऑप्शन को डाइवर्सिफाई करोगे अपना, क्योंकि उतना रिस्क आपको दिख रहा ना 30%। उस हिसाब से सोच रहे हो ना, अगर मैं 1 करोड़ का 1% का बात करूँ, 1% होता है 1 लाख रुपीज, और रिस्क अगर 1 लाख का भी होगा, लॉस 1 लाख का बियर कर सकते हो, तो ये टाइम के साथ क्या होगा, रिटर्न जो है वो कम होते जाएगा। 30% मतलब हम लोग रिस्क कम लेंगे तो रिटर्न भी कम मिलेगा, तो वो टेंशन मत लो, ठीक है। वही चीज है, तो वो कॉन्सेप्ट है, टाइम के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। थोड़ा वेट करो, बहुत अच्छा गेन होता है। और ऑब्वियस बात है, देखो आप लोग में से बहुत कोई हो 2 साल तक मेरा पूरा पैसा नहीं लगाओगे, और कुछ हो जो निकालना पड़ेगा पैसा, है ना, अपने यूज पे। आप लोग टाइम ट्रेडर बन रहे हो, अपने पैसा निकालोगे, अपने मस्ती में घूमोगे फिरोगे, तो पैसा भी आप विड्रॉ भी कंटिन्यू करते रहो। तो उस हिसाब से मैंने बोला कि विड्रॉ विड्रॉ नहीं भी करते हो और कंटिन्यू मंथली रिटर्न 30% निकाल रहे हो और कर रहे हो, तो ऐसा ग्रोथ होगा, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, इतना गारंटी है। लाखों में तो होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लाखों में होगा। सर 10% करके देखो, तो 10% मैं कर भी दूंगा ना, तो नहीं होगा। आप टाइम के साथ आप 5% 7% के लिए भागोगे, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे, अब विड्रॉ भी होगा, ठीक है। मैं 10% करता हूँ, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कम हो जाएगा, 2 लाख हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, कम हो गया यहाँ पे 2 लाख, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि 10% आपका हो गया, तो उस हिसाब से होगा। 30,000 से हम लोग 2%, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मैं देखा हूँ प्रीतम यहाँ पे होंगे जो 50,000 से 2.8 लाख किए हैं विद इन 4 मंथ्स, तो उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, 400% रिटर्न है, 400%। तो वैसा होता है सबके साथ, टाइम टू टाइम अपने हिसाब से सब चेंजेस होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैं जो समझा रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर समझा रहा था, वो क्लियर हो गया, यस और नो? एवरीवन चैट बॉक्स में क्लियर हो गया सबको? एवरीवन चैट बॉक्स में क्लियर हो गया आप लोग को कॉन्सेप्ट क्या है? तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वैसा रहता है, तो थोड़ा वेट करो, ऑटोमेटिक आपका गेन होगा। इसीलिए मैंने बोला लाइफ, जिंदगी पड़ा हुआ है पैसा बनाने के लिए, होल लाइफ पड़ा हुआ है, तो होल लाइफ का वेट करो, ना कि आप हड़बड़ी में अभी महीने में पैसा बनाने में कोशिश करो, डबल ट्रिपल बनाने की कोशिश नहीं करना है। अभी मेन गोल है सीखना, ठीक है, जितना हो सके लर्निंग करो, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपको इक्विटी से शुरू करो, इक्विटी में कम रिटर्न मिल रहा है, कोई बात नहीं यार, इक्विटी से ही सब कोई शुरू करते हैं, बिगिनिंग लेवल पे सब इक्विटी शुरू करते हैं, ताकि मार्केट का व्यू समझ पाए, दैट्स इट। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो मैं इसको अभी क्लियर कर दिया, आप अपने नोट पैड में लिख लियो जो मैं बताया। अब अर्णव मेरे को क्वेश्चन पूछे थे, कि अर्णव पूछे मेरे को कि सर मेरे को ये बताओ कि मैं कैसे डिवाइड करूंगा, मैं एक स्टॉप लॉस लगाया हूँ, किस हिसाब से डिवाइड करूंगा, मेरा 3% कितना हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। अगर मैं मान के चलता हूँ मैंने ट्रेड किया है, इक्विटी की बात करेंगे, ऑप्शन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग आप लोग इक्विटी में अभी शिफ्ट होने वाले हो, मैं इक्विटी के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, पहले इक्विटी के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है यहाँ पे 2000 रुपीज, ठीक है, और लेवरेज के साथ लेना, टेंशन मतलब लेवरेज लो,
लेना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है रिटर्न भी चाहिए, तो ऑब्वियसली लेवरेज लोगे आप लोग, 5x का लेवरेज मिलता है आपका ब्रोकर जो भी यूज करते हो। मान के चलो यहाँ पे एक 2000 रुपीज का यहाँ पे शेयर प्राइस चल रहा है, ओके। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया आसपास कहीं, मेरे को 2000 मतलब मैं आप आसपास में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया। 50 पॉइंट देखना पड़ेगा कितना है। एक रिलायंस का ही देखते हैं, ठीक है, रिलायंस का चार्ट में देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रिलायंस अभी 2000 या 3000 चल रहा है ना। ओके, मान के चलो मैंने ट्रेड बनाया इस जगह पे, ओके। मैं इस जगह पे ट्रेड कर रहा हूँ रिलायंस का। मैंने, एक मिनट, सॉरी सॉरी, चार्ट नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब सबको दिख रहा है ना रिलायंस का चार्ट? ठीक है। मैंने अगर सोचो रिलायंस का मैंने ट्रेड बनाया इस जगह पे, ओके। ये जो मेरा लाइन था, एक जो जोन बन रहा था, मैं इस जगह पे एंट्री बनाया, मैं स्टॉप लॉस रखा इस जगह पे। तो मेरा कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे? मेरा कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ? आसपास कहीं 10-20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस में लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब आते हैं व्हाइट स्क्रीन पे, अब समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे 30 पॉइंट मतलब 1917 में अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। ध्यान से सुना मेरे बात को, 30 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। मेरे पास कैपिटल है 30,000 रुपीज। मेरे को अब आप लोग बोलो मेरे को कितना क्वांटिटी यहाँ पे बाय करना चाहिए? लेवरेज का बात छोड़ देते हैं, लेवरेज का बात छोड़ेंगे, लेवरेज अलग से लेंगे हम लोग। पहले हमको मेरे को बताओ कि इतना, अगर मैं पूरा कैपिटल लगा रहा हूँ 30,000 में, कितना क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर, विथ जो रिस्क अभी बताया स्टार्टिंग में, आप लोग कितना रिस्क लोगे? 3%, 5%, 3%। हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अभी 5% का बात करते हैं, ओके। 5% का मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी एक ट्रेड में 5% नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 3%, ओके। 3% का बात कर रहा हूँ, 3% ना, सबको ध्यान से देखो, 3% का मैं रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे को बताओ कितना मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? एवरीवन चैट बॉक्स में पहले समझो कि मेरे को रिस्क कितना लेना है। 30,000 का 3% कितना होता है? 900 रुपया, राइट। 900 रुपया मेरा रिस्क है यहाँ पे, 900 रुपीज का रिस्क है। 900 के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस मेरा 30 पॉइंट का, ध्यान से सुनो, 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। तो मैं क्या करूंगा? 900 रिस्क डिवाइड बाय मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट। रिस्क देखो, रिस्क डिवाइडेड बाय एसएल पॉइंट, मेरा कितना हो गया यहाँ पे? रिस्क डिवाइड कितना क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हो रहा है यहाँ पे? समझ पा रहे हो ना कितना हो रहा है यहाँ पे? लेकिन मेरा, ओके, यहाँ पे कितना आया मेरा? 30 क्वांटिटी। लेकिन 30 क्वांटिटी क्या मैं बाय कर सकता 2000 रुपीज में? मेरे को बताओ, क्या मैं बाय कर सकता हूँ? मैं तो 30,000 क्रॉस कर जा रहा है ना, 30,000 क्रॉस कर रहा है कि नहीं? अब आता है लेवरेज का गेम, ठीक है। अब आता है लेवरेज का गेम। आपको यहाँ पे मिल जा रहा है 5x लेवरेज, है ना। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात कर, लेकिन स्विंग का अगर बात करेंगे तो जितना 30,000 के अंदर आएगा हम लोग उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। अगर मैं लेवरेज का बात करता हूँ, 5x का लेवरेज है मेरा यहाँ पे, 5x का लेवरेज है, तो मैं यहाँ पे 1.5 लाख का मेरा हो गया है। लेकिन 1.5 लाख होने से भी मैं कितना क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर पा रहा हूँ बताओ? मेरा 5x लेवरेज हो जाने से भी फिर भी मैं कितना क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ यहाँ पे? आप समझ में आया? अब आप लोगों को क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब समझ में आया ना गैस 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 क्या मैं बोल रहा हूँ? चैट बॉक्स में बताओ एवरीवन, मैं बाय कितना कर रहा हूँ? मेरे को लेवरेज के साथ मेरे को तो 30 क्वांटिटी में बाय कर लिया, लेकिन बाय कितना कर पा रहा हूँ? ओनली मैं 30 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास रिस्क ओनली 900 का है। मैं उससे ज्यादा अगर मैं थोड़ा सा भी लेवरेज 1.5 लाख पूरा लगा दिया तो मेरा कैप 1.5 का 3% यहाँ पे कितना हो रहा है? 1.5 का 3% मेरा हो जा रहा है 4,500, जो मेरा 30,000। ओके, जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो, अभी हम लोग, मेरे पास है 30,000 रुपीज, मेरे को इन्हीं 900 के अंदर लेना है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 30 पॉइंट्स का है। तो मैंने क्या किया, 900 मेरा रिस्क है, इसको पहले हटाता हूँ, पहले रिस्क मेरा, रिस्क डिवाइडेड बाय मेरा एसएल पॉइंट, एसएल पॉइंट था 30 रुपए का, मैंने डिवाइड कर दिया 900 डिवाइड, सॉरी एसएल पॉइंट, एसएल पॉइंट, तो मेरा 900 डिवाइड बाय 30, मेरा यहाँ पे मिल गया 30 क्वांटिटी। लेकिन 30 क्वांटिटी मेरा आ रहा है यहाँ पे, 30 क्वांटिटी में बाय इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसा नहीं है मेरे पास, क्योंकि 2000 का शेयर प्राइस है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया, लेवरेज यूज किया, 5x का लेवरेज। 5x में लेवरेज क्या होता है, आपका ब्रोकर जब यूज करते हो मार्जिन आपको देता है, मार्जिन बेनिफिट इंट्राडे के बेसिस में 5x आपको लेवरेज देता है, ठीक है। जब लेवरेज यूज करते हो तो आपके पास कैपिटल अभी 30,000 से 1.5 लाख हो गया। तो लोग क्या करते हैं,
इसको देख के खुश हो जाते हैं, भाई 1.5 लाख हो गया, अब क्या मैं 30 क्वांटिटी उठाऊंगा, अब 100 क्वांटिटी उठा लूंगा, इतना टेंशन क्यों लेना है, 100 क्वांटिटी उठा लूंगा। लेकिन मेरे को पता है कि मैं ओनली 30 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ मेरे रिस्क के हिसाब से, 900 के हिसाब से। तो अभी आप क्या करोगे, अपना 1.5 लाख के जो पैसा है आपके पास, आप यूज करोगे यहाँ पे ओनली, ओनली कितना, ये सबको जरूरत है भी देता है, लेवरेज सब देता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि मेरे को इनियो 30 क्वांटिटी बाय करूंगा, लेकिन मेरे पास पैसा यहाँ पे कितना इन्वेस्ट कितना हुआ है, आज 1.5 लाख में मेरा इन्वेस्ट यहाँ पे कितना हुआ, मैं अगर 30,000 बाय करता हूँ तो इन्वेस्ट कितना हुआ, 2,000 रुपीज इंटू इंटू 30 क्वांटिटी, कितना हुआ 60,000 रुपीज, राइट। 60 के मेरा इन्वेस्ट हुआ, अभी मेरे पास बचा कितना, 1.5 लाख से बचा कितना, 1.5 लाख से बचा कितना, बचा कितना अभी, और 80,000 90,000 मेरे पास है, राइट, 90 के, 90 के है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा तो मेरे को 5% रिस्क लेना है, सुनो मेरा बात को, मेरे को 5% रिस्क लेना है, 3% मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। जब रिलायंस मार्केट में मूव कर रहा है, क्या मैं यहाँ पे एचडीएफसी पे और एक ट्रेड बना सकता हूँ विथ रिस्क ऑफ 2%, क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ, बताओ मेरे को। मैं ले सकता हूँ और एक रिस्क 2%, क्योंकि 5% ओवरऑल है, मैं 3% यहाँ पे ले एचडीएफसी ले सकता हूँ, और मेरे पास भी 90,000 है ना, मेरे पास 90,000 है, समझ रहे हो ना मेरा बात को, 90,000 मेरे पास है विथ लेवरेज। ओके, अब अगर लेवरेज का बात नहीं करेंगे, जब मैं यहाँ पे 60,000 मेरा विथ लेवरेज यूज हो रहा है, मेरा एक्चुअल मार्जिन कितना, मेरे पैसे से कितना जा रहा है यहाँ पे बताओ कोई, अगर लेवरेज बात नहीं करेंगे, मैं 5 कितना एक्चुअल प्राइस मेरा कितना लग रहा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 5 कर दो ना, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, यस वेरी गुड आकाश, वेरी गुड, मैथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे यूज कितना हो रहा है, 60,000 12,000 मेरा यूज हुआ है, मेरे पास अभी और है 18,000 रुपया, और 18,000 को मैंने मार्जिन को ले लिया, उसमें हो गया मेरा 90,000 रुपीज, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने बताया कि मैं और एक एचडीएफसी ट्रेड में बना सकता हूँ। आई होप आप लोग समझ पाए मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, आप लोग डिवाइड कैसे करते हो, पहले हम लोग 3%, अर्नब क्वेश्चन, अर्नब क्लियर हुआ, अर्नब समझ समझ पाए, 3% में लगाया, इस हिसाब से मैं अपना मार्जिन यूज किया, और उसके बाद मैंने जो पैसा बचा फिर 2% में और एक ट्रेड ले लिया, मेरे 2 ट्रेड उस दिन में एक्टिवेट हुआ, और ओवरऑल मेरा 5% हुआ, और मैंने देखा मेरा प्रॉफिट बन गया, उसके बाद निकल सकता। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आता है बात कि मैं ऑप्शंस पे कैसे करूंगा, ऑप्शंस पे बात कैसे करेंगे। ऑप्शन पे अगर बात करते हैं, बैंक निफ्टी का बात करते हैं, निफ्टी पे बात करते हैं हम लोग, प्रीमियम हम लोग को चलता है, मान के चलो यहाँ पे मैंने ट्रेड किया 250 रुपया में, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस लगा 50 पॉइंट पे, 50 पॉइंट पे स्टॉप पॉइंट कितना है मेरा 50, और मैं एक लॉट भी बाय करता हूँ, एक लॉट भी बाय करता हूँ, एक लॉट, ठीक है, बैंक निफ्टी का, मेरे को कितना पड़ जा रहा है यहाँ पे बताओ, मिनिमम रिस्क कितना है मेरा, मिनिमम रिस्क कितना है 1250 का, राइट, 1250 का। क्या एक 10,000 कैपिटल का बंदा इस पे ट्रेड करना चाहिए, बताओ मेरे को, क्या एक कैपिटल का 10,000 कैपिटल का बंदा ट्रेड करना चाहिए इस पे, नहीं। एक 30,000 का कैपिटल का बंदा ट्रेड कर सकता है, 30,000 का बंदा ट्रेड कर सकता है इस पे, समझ में आया। एक 50,000 का बंदा ट्रेड कर सकता है, 3% उसका हो ही रहा है, 3% से वो ज्यादा भी 2 लॉट भी ले सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अपने हिसाब समझ गए कि मेरे को कितना रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। वही हिसाब से अगर मैं पुल बैक का बात करूं, अगर मैं मान के चलता हूं मार्केट ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मैं पुल बैक के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया, और पुल बैक जो मेरा आ रहा है यहाँ पे, ये अभी मैं इस पे बाय करने जा रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट यहाँ पे 30 रुपए का है, ठीक है, मान के चलो गाइस 30 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस। अब मेरा कितना आ रहा है, अब मेरा रिस्क कितना आ रहा है बैंक निफ्टी पे, कितना आ रहा है 30 इंटू 25, 30 इंटू 25 कितना हो रहा है 600 700 रुपया, राइट, 25 750। क्या 10,000 का बंदा अभी भी ट्रेड कर सकता है, क्या 10,000 का बंदा अभी भी ट्रेड कर सकता है 3% के हिसाब से, समझ में आया। तो इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा वेट करो, इक्विटी कैपिटल बहुत अच्छा गेन होगा, ठीक है, क्योंकि मार्जिन बेनिफिट मिलता है, कैपिटल गेन हो जाएगा आपका, उसका टेंशन मत लो। कैपिटल कम है तो ये मत सोचो यार मैं कभी ऑप्शन पर ट्रेड नहीं कर सकता, कर सकते हो, कैपिटल ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है, बिलीव करो प्रोसेस पे, आप पॉजिटिव रहो, ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, मेरा बात मानो, ऑटोमेटिक हो ही जाता है, गेन भी होता है, और एनी और कहीं ना कहीं अरेंज हो ही जाता है, कैपिटल का बात नहीं आता, मेन बात आता है कि आप प्रॉफिटेबल कितना हो रहा है, एक्टिव कितना हो रहा है। तो अभी भी स्टिल नहीं कर पा रहा, लेकिन एक 20,000 का बंदा या 15,000 का बंदा ट्रेड कर सकता है ना, एक 15,000 जिसके पास कैपिटल है वो ट्रेड कर सकता है क्या यहाँ पे, नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे भी 5% का रिस्क हो रहा है एक ट्रेड में, एक ट्रेड में हम लोग कभी भी, मैं हमेशा बोला हूं, एक ट्रेड में पूरा कैपिटल मत यूज करो, ठीक है, एक ट्रेड में कभी भी पूरा कैपिटल यूज मत करो, पूरा रिस्क मत यूज किया करो, क्योंकि आप दूसरा ट्रेड नहीं कर पाओगे अगर एक ट्रेड में रिस्क हो गया, लॉस हो गया तो
एक ट्रेड में 5% चला जाता है ना, दूसरा ट्रेड आप कभी कर नहीं पाओगे। आपके दिमाग में आएगा अरे यार वहां पे लॉस हो गया, मैं क्या करूं। आपका एक्यूरेसी तब आएगा जब मिनिमम आपका 2 ट्रेड हो। ऑब्वियस बात ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मैं इस ट्रेड में घुस जाऊंगा और ये मेरा अच्छा अभी इसके इसके बारे में बताऊंगा, रुको मैं नोट कर देता हूँ, मैं भूल सकता हूँ। एक मिनट गाइस, एक मिनट। अभी मैं किस बारे में बात कर रहा था? हाँ, नंबर ऑफ ट्रेड, सॉरी, मिनिमम 2 ट्रेड और 1 ट्रेड पे रिस्क ले सकते हैं। ओके ठीक है, तो अभी मैं नोट कर दिया इसको, मैं बता दूंगा। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट, कैसा कॉन्सेप्ट है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं एक ट्रेड में अगर मेरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 20,000 वाला बंदा आराम से कर सकता है ना, 20,000 वाला बंदा कर सकता है। आई अभी कॉन्सेप्ट इसको क्लियर, ठीक है सर। ये एक लॉस होने के बाद जल्दी से दूसरा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैं उसका प्रोसेस बताता हूँ कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलो उसको ही प्रोसेस बता, मैं एक्चुअली दूसरा बता रहा था अभी, इसमें जब मैसेज देख लिया मैं डाइवर्ट हो गया और वो बताना भूल गया। ठीक है कोई बात नहीं, वो दिमाग में आ जाएगा बताते बताते मेरे को। चलो मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर मैं मान के चलो एक ट्रेड में 2 ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ, मिनिमम मेरा 2 ट्रेड होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, इसी ट्रेड में पूरा 5% लगा दिए, ठीक है। दूसरा ट्रेड के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास रिस्क लेने के लिए नहीं है। दिन भर का तो आज कोटा पूरा हो चुका है, 5% दूसरा ट्रेड कैसे लेंगे, पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक ट्रेड में पूरा पैसा नहीं लगाना, 2 ट्रेड मिनिमम होना चाहिए। लेकिन 2 ट्रेड अगर नहीं है सेटअप, आज मान के चलो आपके दिन भर में आज सेटअप आया ही नहीं, कोई बन ही नहीं रहा है, तो जबरदस्ती थोड़ी दूसरे ट्रेड में घुस जाएंगे, नहीं ना। आपका सेटअप आया, एक ट्रेड में आया, उसको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल स्टिल आपके दिमाग में ये रखो, आपके आ भी जाता है स्टिल आप यूज करोगे ओनली 3%, क्योंकि रूल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। ये रिस्क एक परसेंटेज वाइज ही गेम है। आप अभी तो आप ओनली डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हो, चार्ट व्यू में सब चार्ट में देख के ट्रेड कर रहे हो। जब सिस्टम बेसिस पे आओगे ना, आप एक एक परसेंट के लिए पागल हो जाओगे, बिलीव करो। जब आप बड़ा कैपिटल यूज करने लगोगे, आप ऑप्शन सेलिंग में आओगे, सिस्टम ट्रेडिंग में करने लगे, नॉन डायरेक्शनल जाने लगोगे, आप एक एक परसेंट में पाने के लिए आप तड़पोगे कि एक एक परसेंट आ जाए, ठीक है। और हमेशा बोलते हैं ऑप्शन सेलर इट्स लाइक एलिफेंट एंड शिट्स लाइक चिकन, ठीक है, ये याद रखो। ऑप्शन सेलर इट्स लाइक एलिफेंट, शिट्स लाइक चिकन, तो वैसे ही है। तो वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का दूसरा रूल्स है, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट है। आप लोग हमेशा याद रखो कि मैं हमेशा प्रॉफिटेबल मेरे को होना है, लेकिन 100% नहीं होना है। मेरे को 20% लॉस भी होगा तो चलेगा, लेकिन 80% है, मैं रूल्स को अच्छे से फॉलो किया और लॉस भी 3% जा रहा है, मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, फील हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। मेरे को तो पता है मेरे सिस्टम के बारे में, मेरे को पता है मेरे प्रोसेस के बारे में, मेरे को पता है अपने स्ट्रैटेजी बिलीव है, क्योंकि मैं उस हिसाब से ट्रेड किया हूँ, उस पर मैं काम किया हूँ। और ये 2 महीना, तीसरा महीना अगर मेरा बाई चांस मेरा लॉस 2-3 कंटिन्यूस ड्रॉडाउन हो गया, फर्स्ट ट्रेड 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, मेरे को पता है कि और 7 दिन मेरा प्रॉफिटेबल होने वाला है, क्योंकि मेरे स्ट्रैटेजी में मेरे को बिलीव है। आप लोग भी अपना बिलीव करने वाले हो, क्योंकि उसी पे काम करने के बाद 70% आने के बाद ही आप पर कंटिन्यू उसको एक अलग से फेवरेट लिस्ट में ऐड करो, अपने फेवरेट सेटअप में ऐड करो, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि 3% वाला कॉन्सेप्ट जैसे भी है, आप एक दो लो ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, मिनिमम 3% होना चाहिए। क्लियर, जबरदस्ती दूसरा ट्रेड में घुसने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी घुसने की कोशिश मत करो। लोग क्या होता है ना, आप दिन भर सोच के आते हैं मेरे को मिनिमम 2-3 ट्रेड लेना है, और क्या हो जाता है, एक ट्रेड में हो गया लॉस। तो और एक बात, अब बात होता है, अब आता है कि गाइस सर क्या मैं 2 ट्रेड लेने के बाद 5% रिस्क ले लिया, अब क्या मैं थर्ड ट्रेड में एंट्री कर सकता हूं? मैं 5% मेरा हो गया, मैं प्रॉफिट में 2 ट्रेड मैंने किया और अच्छा प्रॉफिट में भी हूं, अब क्या मैं थर्ड ट्रेड में एंट्री करूं या नहीं करूं? दिमाग से बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, यस और नो गाइस। बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि ना मैं थर्ड ट्रेड में एंट्री करूं या नहीं करूं, ये आता है। बहुत लोग से ऐसा होता भी है ना, ऑब्वियस बात है। हम लोग जो प्रॉफिट कर लेते हैं, हम लोग को दिमाग में आता है कि हम लोग तीसरा ट्रेड करेंगे नहीं, और करने के चक्कर में पूरा लॉस चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान के चलो आप 2 ट्रेड लिए आज, और 2 ट्रेड में 1:2 कैप्चर किया, सुन लो मेरा बात को ध्यान से सुनो, मेरा बात ध्यान से, मेरा बात सुनो, अभी जो बता रहा हूँ उसको फोकस करो, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में आंसर दूंगा, ठीक है। अगर मान के चलो मैं फर्स्ट ट्रेड में ट्रेड लिया 3%, मेरा 1:2 कैप्चर हुआ वहां पे, ठीक है, 1:2 कैप्चर हुआ, मैंने यहाँ पे बना दिया 6%, और यहाँ पे मैंने 2% लिया था, यहाँ पे मैंने बना दिया, मान के चलो यहाँ पे बनाया, ज्यादा 4% नहीं बना के, मैं हो सकता है 1:3 भी हो सकता है, मैं बहुत कम कम के मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, मैं ओनली यहाँ पे 1:1 बनाया, ठीक है। तो मैं कितना बना दिया गाइस, 8% बना दिया।
8% बना दिया, मतलब अगर ये बंदा 20,000 का कैपिटल यूज कर रहा है, 20,000 के 8% कितना हो रहा है गाइस? चार्ट बॉक्स में जल्दी जल्दी, मैथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आई नो, जल्दी जल्दी बता कितना हो सकता है? 1,600 रुपए है ना, 1,600 यहाँ पे हो रहा है, 1,600 हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत कम कैपिटल लेके प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आराम से 1:3 1:4 कैप्चर करोगे, बहुत ईजी है बड़ा पॉइंट कैप्चर करना, बहुत ईजी है। मैं इतना अच्छे से प्रोसेस बताया हूँ, गोल्ड माइन स्ट्रेटेजी इतना अच्छे से ट्रेलिंग एसएल बताया हूँ, इजीली आप 1:3 1:4 कैप्चर करोगे। लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बहुत मिनिमल अमाउंट रख रहा हूँ ताकि आप लोग समझो, मिनिमल अमाउंट सीखोगे तो बड़ा अमाउंट तो प्यारा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, खुश होके बस आप लोग हार्ट ही भरोगे डिस्काउंट ग्रुप में, ठीक है। तो 1,600 का आपका अगर प्रॉफिट यहाँ पे होता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो ना, आपको एक सेटअप दिख रहा है उस पर, तो आपका कैपिटल का बात नहीं आता, अब कैपिटल का नहीं, इस प्रॉफिट का आप यूज करोगे 30%। जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन इन मिनिमम 4 स्टार का कंफर्मेशन है, 3 स्टार नहीं, अब आपको 4 स्टार का कंफर्मेशन दिख रहा है कि भाई मेरे को अभी लग रहा है कि पूरा जबरदस्त कंफर्मेशन, मैंने निफ्टी को देखा, मैंने स्टॉक्स को देखा, मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स मेरे को ये बोल रहा है, मेरे को मार्केट का ओआई ये बोल रहा है, पूरा सेंटीमेंट जबरदस्त है, जबरदस्त सेंटीमेंट है, 4 स्टार बता रहा है कि भाई गिरने वाला, ऊपर जाने वाला। मैं बोलूंगा कि पांच पांच 2 ट्रेड हो गया, 5% निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, आप निकल सकते हो मार्केट से। अगर फिर भी बैठे हुए हो, किसी रीजन से बैठे हुए हो, तो तब आप क्या करोगे, प्रॉफिट का हमेशा 30% आप रिस्क लोगे। क्लियर? चार्ट बॉक्स में सबको समझ में आया? इसका 30% लोगे रिस्क। अगर इसको आप लोग चाहोगे तो ये उड़ जाएगा, फिर भी आप ग्रीन में एंड होगे। अगर ये पैसा उड़ भी जाता है, लॉस हो भी जाता है, स्टिल आप प्रॉफिट में हो, और आपका पैसा पैसा बढ़ भी जाता है, तो आप खुश हो। ठीक है, जो मैं नॉर्मली आपको आगे जाके आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा कितना क्या रिस्क लेना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? कितना किसका 30% लेना है? प्रॉफिट का 30% लेना है। अगर मान के चल तो मैंने वहां पे 1:4 बना दिया, 1:5 बना दिया, एक 30,000 कैपिटल का बंदा है, वो आज यहाँ पे 3% को बना दिया 1:3, यहाँ पे 9% यहाँ में अपना प्रॉफिट बनाया, ये 2% वाला भी 1:3 बना दिया, मतलब 6% यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। तो 9 × 6 15,000, 15% यहाँ पे हो रहा है, 15% मतलब मेरा 30,000 का 15% हो रहा है, 3,000 4,500 मेरा प्रॉफिट हो रहा है, राइट। 4,500 मैंने यहाँ पे बनाया 30%, 30% मतलब मेरा 1,500 का यहाँ पे रिस्क है, 1,500 का मैंने रिस्क लिया। अगर ये मेरा 1:2 दे दिया, तो मेरा बन गया यहाँ पे 3,000 का, तो मेरे ओवरऑल प्रॉफिट मैंने बुक किया 7,500 में, प्रॉफिट आज बुक किया, खुश होकर मार्केट से निकल गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। परफेक्ट, डन, क्लियर? आप क्या क्वेश्चन था, पूछो फटाफट जल्दी। यो यस हम ये पूछो ना, क्वेश्चन क्या पूछो। सर एक डाउट, लेवरेज मार्जिन लेंगे तो लॉस तो ज्यादा होगा? नहीं, लॉस नहीं होगा ना। बहुत एक क्वेश्चन ने पूछे हैं, मैं चाहता हूं कि अभी को सबको आंसर दो। अभी एक क्वेश्चन पूछे हैं कि सर एक डाउट है, लेवरेज मार्जिन लेंगे तो लॉस भी ज्यादा होगा, इसका आंसर दो। मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया बहुत अच्छे से, इसका आंसर मेरे को जानता हूं कि आप क्या समझे हो, और अभी को कौन कौन आंसर दे सकता है मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। अभी को आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ। अभी आप अभी अच्छे ध्यान से सुना, जो लोग मेंबर है यहाँ पे मैसेज करे, उनका मैसेज देखो, मैं फिर भी एक बार बता दूंगा, लेकिन सबका मैसेज देखो, ठीक है। देखो देखो यही बोल रहे हैं कि हम लोग तो फिक्स कर दिए ना, हम लोग तो 3% फिक्स कर दिए, हमने हमने अपने कैपिटल का 3% फिक्स कर दिया, तो लेवरेज से हम लोग को मतलब ही क्या है? लेवरेज, अगर आप लेवरेज का यूज करके उसको 3% और 9% कर दे अपने कैपिटल, तब गलत है। हम लोग तभी ना, मैंने समझाया कि मैंने तो यहाँ पे 30,000 का 3% फिक्स कर दिया, जो मेरा 900 रुपया है वो तो मेरा फिक्स है। समझ पा रहे हो ना? वो लेवरेज लेवरेज मिलकर 1.5 लाख हो गया, अलग बात है, मैं तो यहाँ पे फिक्स कर दिया 900 रुपया, जितना भी हो जाए मैं तो 900 रुपया ही ले रहा हूँ। समझ पा रहे हो ना? थैंक यू हरा, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत की है, फिल्म अभी बाकी है। सर यू हैव टू कैलकुलेट 3% फिर, यस हम लोग अभी 3%, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो अच्छा बात है। लॉस तो 3% ही होगा ना। स्मार्ट, आप लोग स्मार्ट। हाँ अभी वो क्वेश्चन बताओ बताओ बताओ, रुक जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मैं इसलिए उनका आंसर दे दिया। हमें बोलो अब भाई, कितना ही पैसा हो फिक्स, तो फिक्स भी, हाँ वही तो है। हमें बोलो बोलो ऊपर एक बार, और एक बार इसको रिपीट कर दो।
सर 10,000 पे 5% का 500 का रिस्क कैसे मैनेज होगा? सिंपल है, आप इक्विटी शुरू करो। आपको जैसे लग रहा है कि मेरा, जैसे मैंने बताया अभी, उस टाइम पहले आपको कितना रिस्क था 300 रुपीज का, आप क्वांटिटी उस हिसाब से कितना बाय करोगे? 30 क्वांटिटी की जगह जो 30,000 का बंदा था वहां पे वो 30 क्वांटिटी बाय करता, आप कितना बाय करोगे? 10 क्वांटिटी। सिंपल है ना, 10 क्वांटिटी बाय करोगे आप वहां पे। सिंपल, आप थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, ऑटोमेटिक समझ में आ गया, आप ओनली 10 क्वांटिटी बाय करोगे वहां पे। आमियो फिर से पूछो एक बार क्वेश्चन, आमियो फिर से पूछो, आमियो क्या क्वेश्चन था आपका? फिर से रिपीट, इस पर एक बार टाइप कर दो फिर से, मतलब कॉपी पेस्ट कर दो। सर ऑप्शन बायर मार्केट में वोलाटाइल करता है तो कैपिटल उड़ कैसे जाता है? जबकि मार्केट अप गया तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जब मार्केट डाउन हो गया तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। लेकिन कैपिटल कैसे उड़ा? मार्केट कंसोलिडेशन वोलाटाइल होता है। तो गाइस बताओ मेरे को कोई आंसर, यहाँ पे रेक्स को दे दो। रेक्स बोल रहे हैं अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और मैं क्यों सर वोलाटाइल है तो मैं क्यों यहाँ पे लॉस कर दे रहा हूँ? आमियो आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, मैं यहाँ पे इसको ये कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, मैं आपको आंसर दे दूंगा इसका। यस, हम लोग फंस जाते हैं थीटा डिके, टाइम डिके में, ठीक है रेक्स, इसको टाइम डिके बोलते हैं, थीटा डिके बोलते हैं, जहां पे ऑटोमेटिक थीटा का काम ही है वो टाइम के साथ आपका डीके होगा, ठीक है, वो आपका प्रीमियम मेल्ट होगा, ठीक है, ड्यू टू इंटरेस्ट, ड्यू टू टाइम वैल्यू। सर पहले ट्रेड में प्रॉफिट थे, अगले में लॉस हो गया तो दिन लॉस में क्या, क्यों, क्या करूं? कोई बात नहीं सुनील, अगर मान के चलो मैं 3% का रिस्क लिया, दो ट्रेड में वो मेरा जो रिस्क था 2% वो चला गया, कोई बात नहीं है, आप डन कर दो, मार्केट से चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपका साइकोलॉजी अभी तक है कि मैं आज दिन पर आज 5% का रिस्क लूंगा, तो और एक ट्रेड आप ले सकते हो, अगर आप 0-0 में निकल रहे हो, और एक 2% का रिस्क ले लो, ठीक है। अगर हाँ, एक क्वेश्चन मेरे को ये पूछा कि मेरे को एक क्वेश्चन पूछा सर, अगर मैं मान के चलो फर्स्ट ट्रेड में ट्रेड किया, वहां पे मेरा जो 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, मैंने 2% का रिस्क लिया, ये 1:1 ही कैप्चर किया था, वो 1:1 लॉस हो गया मेरा, तो मेरा 500 का माइनस हो गया, मेरा 0-0 में निकल गया। अगर आपके पास हिम्मत है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, आपको अच्छा सेटअप दिख रहा है, जैसे मैंने बताया 4 स्ट्राइक का कंफर्मेशन दिख रहा है, तो और एक 2% का कंफर्म और 2% का ले लो, क्योंकि आप अभी 0-0 में हो, आपको ज्यादा बड़ा रिस्क है नहीं, तो आप 2% का रिस्क लो। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा फिर से 5% का रिस्क ले लो, क्योंकि ये 0-0 जब हो जाएगा, आपका दिमाग, आपका साइकोलॉजी ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होगा, ठीक है, ऑलरेडी आप एडजस्ट हो चुके हो, आपका दिमाग बोल रहा होगा कि बहुत बुरा लग रहा हो, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक किए थे वो खत्म हो गया होगा, आपको बुरा बहुत लग रहा होगा। इसीलिए मैंने बोला आप थर्ड ट्रेड में तभी एंट्री करोगे जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, हम ओनली 2% का रिस्क लो, कम रिस्क लोगे तो वो चला भी जाएगा तो बुरा नहीं लगेगा, चलो कोई बात नहीं, मैं रेड में एंड हुआ, वो निकल जाते हैं, ठीक है। विष्णु वो हम समझ नहीं सकते हैं, वो तो कोई नहीं समझ सकता, अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग भगवान नहीं कहलाते। रुको, अभी मैं आमियो का आंसर देता हूँ, आमियो बहुत देर से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं यहाँ पे ही टाइप करता हूँ। वो बोले सर मैंने 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं, बट नो लॉस नो प्रॉफिट में हूँ, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि ये कर रहा हूँ मैं, कि ये क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, बट फिर भी अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल करता हूँ, तो रिवेंस ट्रेड नहीं करता, गाइड मी प्लीज, क्या करना चाहिए? अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया आमियो कि जब 1:1 हो जाता है, जब आप प्रॉफिट एंड एक्यूरेसी आपका कम है, ठीक है। अमियो का आंसर में थोड़ी देर मतलब स्टार्टिंग लेवल पे ही बताया था कि नहीं, आप लोग को बताया था ना, जब आप 1:50% एक्यूरेसी होगा, आपका रिस्क बड़ा ले रहे हो आप, जब आप पूरा 0-0 में निकलोगे, तब भी आप फ्रस्ट्रेट होगे, बताया था ना, चार्ट बॉक्स में बताया, बताया नहीं था फ्रस्ट्रेट हो गए कि नहीं आप लोग? देखो यहाँ फटाफट कोई अमियो यहाँ पे आंसर दे दिया आपके, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला आपका एक्यूरेसी, आपका मेन गोल है क्या है, पहले एक्यूरेसी बढ़ाओ और उसके बाद R&D करके बिग पॉइंट कैप्चर करना शुरू करो, ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट में ही आ जाओगे। ये पूरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत बार बोला हूं, अगर मार्केट में आके तुक्का मारोगे ना, आके रैंडमली फेंकोगे, आके मार्केट में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर भी आप कितना परसेंट का एक्यूरेसी आ जाएगा बताओ कोई चार्ट बॉक्स में, मैंने बहुत बार बोला है, अगर रैंडमली आके मार्केट में फेंकोगे, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ग्रीन देख के एंट्री करोगे, फिर भी कितना परसेंट एक्यूरेसी होगा? कोई बोला नहीं नहीं नहीं, 30% मैंने बहुत बार बोला है, 30% का एक्यूरेसी आएगा, है ना। अगर मार्केट में आके फेंकोगे भी ऐसे, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर भी आप 30% एक्यूरेसी में आओगे। तो ये मैं नहीं बोलता, मैं डेटा कहता है, और वही कॉन्सेप्ट है। तो 30% एक्यूरेसी आएगा, लेकिन ऑब्वियस बात है आप लॉस में ही रहोगे, लेकिन वही है कि टाइम के साथ जब आप मार्केट देखोगे, ऑब्वियस बात है एक्यूरेसी 50 से ऊपर जाने ही वाला है। ओके सर, स्मॉल एसएल लेता हूँ हिट हो जाता है, बिग एसएल लेता हूँ तो लॉस हो जाता है, प्लीज हेल्प मी।
स्मॉल लॉस, आप स्टॉप लॉस को ठीक जगह पे नहीं लगा रहे हो, वो कॉन्सेप्ट है। हम आप बहुत लोग क्या करते हो, बहुत लोगों के साथ क्या होता है ना, आप एंट्री यहाँ पे कर लेते हो और रैंडमली स्टॉप लॉस लगा दिए कि मेरे को पता है 300 रुपए का ये है। कितने लोग ये करने करते हैं मेरे को बताना, सच बात है। आप अपना एंट्री यहाँ पे बना रहे हो, मान के चलो यहाँ पे 200 रुपए का कोई प्राइस चल रहा है, आप यहाँ पे आए, आपको पता है कि मेरे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, आपको पता है कि स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1000 रुपया या 2000 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप क्या करते हो, रैंडमली कुछ भी क्वांटिटी उठा लेते हो, कुछ भी क्वांटिटी उठाते हो और आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देते हो यहाँ पे। कितने लोग ऐसा करते हो, रैंडमली कुछ भी क्वांटिटी उठा लिया, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिए, क्योंकि क्वांटिटी आपको ज्यादा चाहिए, रिटर्न भी आपको ज्यादा चाहिए ना, रिटर्न ज्यादा चाहिए, रिटर्न आपको ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करते हो, क्वांटिटी उठा लिए, ओनली स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का रख लिए, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लिए, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा लिया, अपने हिसाब से रख लिए, वो ऑटोमेटिक हिट ही होगा, बार 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 आपका हिट ही होगा। ठीक है नरेंद्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा वेट करो, आपका बहुत तब से क्वेश्चन आ रहा है, बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो बार बार हिट होगा। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ स्टॉप लॉस। कल ही मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो वेबिनार किया था, मैं आपको सबसे आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक बैंक निफ्टी निफ्टी पे एक आइडियल पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट कितना होता है, कोई चैट बॉक्स में बताएगा मेरे को, आइडियल स्टॉप लॉस पॉइंट कितना होता है बैंक निफ्टी निफ्टी पे जब ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी का बात करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी बात करते हैं कि आइडियल स्टॉप लॉस पॉइंट कितना होता है, पॉइंट पॉइंट 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 10 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स। मैंने बताया बहुत बार गाइस, ये पॉइंट्स कुछ होता ही नहीं है, ये पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कितना बार बोला हूं, आइडियल कुछ नहीं है। डिपेंड्स ऑन सेटअप, राइट, डिपेंड्स ऑन सेटअप, डिपेंड्स ऑन स्टार्ट, डिपेंड्स ऑन चार्ट, चार्ट पे डिपेंड करता है। कितना बार मैंने बोला है कि पॉइंट्स क्या होता है, 30 पॉइंट 20 पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, कोई आइडियल पॉइंट्स नहीं होता है, सब सिर्फ सेटअप पे डिपेंड करता है। कैसे हम लोग सेटअप किस हिसाब से ले लें, किस हिसाब से पॉइंट हम लोग ये कर लें। नहीं, उल्लू नहीं बना रहे, ऑब्वियस बात है, लोग यही करते हैं, अपने हिसाब से 20 पॉइंट 30 पॉइंट लगा देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा। ठीक है, वो काम नहीं करेगा। ओके, रुको रुको 1 मिनट, अब बहुत देर से मेरे को एक क्वेश्चन आया था किसका, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। नरेंद्र बोल सर, मेरा एनालिसिस सही होता है, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट 15-20 पॉइंट मूव करता है, अगर ज्यादा मूव करता है तो गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी के हिसाब से मेरा एसएल ट्रेल हिट होता है, तो बड़ा मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाता हूँ। वेरी गुड नरेंद्र क्वेश्चन। देखो नरेंद्र अभी बोल रहे हैं सर, बहुत बार ऐसा मेरे साथ क्या होता है, मैं बड़ा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है कि मैं, प्रॉब्लम ये होता है मेरे साथ में, मैं ट्रेड तो कर रहा हूँ, मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट होकर मार्केट ऊपर जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र आप कौन सा गोल्ड माइन का कौन सा ईएमआई यूज कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा ईएमआई यूज कर रहे हो। 18 ईएमआई, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, क्या आप 18 ईएमआई, 18 ईएमआई सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, 18 ईएमआई जो लोग यूज करते हो, आप बड़ा पॉइंट ऑटोमेटिक कैप्चर करोगे। 18 ईएमआई में स्टॉप लॉस टेल होना, मतलब स्टॉप लॉस हिट होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं दिखाऊं आप लोग को, अगर बैंक निफ्टी पे करते हो, मैं आप पागल हो जाओगे, 18 ईएमआई अगर मैं ट्रेड करोगे, इतना बड़ा पॉइंट आपसे ज्यादा कोई कैप्चर ही नहीं कर सकता। आपको लग रहा है ये 18 ईएमआई हिट हुआ होगा, आपको लग रहा है कि ये 18 ईएमआई में हिट हुआ होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखाता हूँ आप लोग को यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है, मैं 18 ईएमआई लगाऊं यहाँ पे, 18 यूज करते हो तो आप गलत जगह निकल रहे हो। 18 यूज किए हो आप लोग, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे, यहां से लेके यहाँ पे, इतना बड़ा पॉइंट तो आपसे ज्यादा कोई बना ही नहीं पाया होगा, तब आप जल्दी एग्जिट कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस कैसे हिट हो रहा है बार बार। ठीक है, समझ रहे हो ना प्रॉब्लम। नरेंद्र देखो क्वेश्चन क्या है ना, आप इस जगह पे 18 को अच्छे से फॉलो करोगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपसे तो कोई अगर मार्केट गिर भी रहा है, ऐसा कंसोलिडेट होकर गिर भी रहा है ना, फिर भी आप सबसे बड़ा पॉइंट कैप्चर कर रहे हो इस जगह पे, आप एग्जिट करो इस जगह पे, पूरा मार्केट को पूरा कैप्चर किया आप। मार्केट को अगर इस ट्रेंड के ट्रेंड लाइन के अंदर घुसे, आप यहाँ पे एंट्री किए, पूरा 18 को कैप्चर करे, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, सबसे बड़ा पॉइंट तो आप ही कैप्चर कर रहे हो, तो गलत कहां हो रहा है आपके साथ, आपका गलत क्या हो रहा है, आप जल्दी एग्जिट कर जा रहे हो, वो मैं कौन से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 18 में सबसे पावरफुल है, सबसे हाई रिस्क वाले, सबके लिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं उनके लिए सजेस्ट करता हूँ जो बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हो और बहुत दिन रिस्क लेने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उन्हीं लोग को मैं यहाँ पे 18 में सजेस्ट करता हूँ। मैं नॉर्मली क्या क्या सजेस्ट करता हूँ गाइस, नॉर्मली हम लोग प्रीमियम चार्ट में 1 मिनट टाइम फ्रेम में कौन सा सजेस्ट करता हूँ,
यस, कभी कभी नरेंद्र बोले कल का निफ्टी 50 देखो, कभी कभी होगा, ठीक है, कभी कभी होगा। वैसे भी अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो, देखो ना यहाँ पे आके मार्केट इस जगह पे आपको हिट कर रहा है, इस जगह पे, मतलब 2 बजे, इस तो पूरा पॉइंट आप कैप्चर किए होगे, पूरा पॉइंट कैप्चर किए होगे, समझे नरेंद्र? आप आपको साथ क्या हो रहा है ना, 2-3 बार होने से आप पूरा मार्केट को जज कर दे रहे हो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ नरेंद्र, आपको क्या करना चाहिए, देखो हमेशा याद रखो, स्टार्टिंग लेवल पे मैं हमेशा ये बोलता हूँ, नरेंद्र ध्यान सुनो मेरा, नरेंद्र आप सुनो मेरा क्वेश्चन को, सुन लो मेरा। देखो क्या हो जाता है ना, हम लोग के साथ 2 चीज होता है, हम लोग 10 दिन ट्रेड करते हैं, और 2 दिन में रिसेंट 2 डेज में, रिसेंट 2 to 3 डेज में हम लोग के साथ जो होता है, हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस 7 डेज को जज करने लग जाते हैं कि हाँ मेरे साथ ही ऐसा बार बार होता है, मेरे साथ ही मैं एग्जिट कर जाता हूँ तभी मार्केट ऊपर चला जाता है, मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बार बार आप 2-3 दिन को लेके 7 दिन को जज करते हो। अगर 2-3 को देख के आप जज करोगे ना, ऑटोमेटिक आप 7 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं, पूरा दिमाग में बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा कि कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम मैं और एक बात बताता हूँ आप लोग को, प्रॉब्लम और एक चीज क्या हो जाता है, ट्रेलिंग एसएल हिट हो रहा है ना, खुश हो जाओ, क्योंकि मैं ये चीज सर्च क्यों कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सुनो मेरे बात को, ट्रेलिंग एसएल हिट हो रहा है तो सबसे बहुत अच्छा चीज क्या होता है आपके साथ, जब ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, आप लकी हो, आप प्रॉफिट में एंड की हो। यहाँ पे तो 90% ट्रेडर लॉस में एंड करते हैं। अगर आप अगर ट्रेलिंग एसएल मार्केट बड़ा पॉइंट कैप्चर किए हो, आप यहाँ पे ग्रीन में एंड किए हो, मार्केट उसके ऊपर चला गया, आपको ओनली, जैसे मैंने बताता हूं हमेशा, 2 आवर्स तक गिल्ट फील होगा, है कि नहीं? ओनली 2 घंटे तक मेरे को गिल्ट फील होगा, यस और नो गाइस, चैट बॉक्स में बताओ, थोड़ा गिल्ट फील होगा यार मेरे साथ ऐसा होगा, नरेंद्र आप बताओ, ऐसा होता है कि 2 घंटे तक बुरा लगेगा। अगर मार्केट आके मैं स्टॉप लॉस में रिस्क, बड़ा रिस्क लेने के चक्कर में मैं अपने स्टॉप लॉस से बड़ा पॉइंट में ट्रेल किया था, और मार्केट आके मेरा पूरा प्रॉफिट खत्म कर दिया, वो कितना दिन तक बुरा लगने वाला है? या लॉस कर दिया, वो कितना दिन तक बुरा लगने वाला है? नरेंद्र बताओ, ठीक है। अभी देखो नरेंद्र, ऑब्वियस बात है कि अभी क्या है कि आप बिगनिंग लेवल पे, ठीक है, तो टेंशन मतलब, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आप खुश हो, क्योंकि आप ऑटोमेटिक कैप्चर करोगे, थोड़ा टाइम के साथ कैप्चर करोगे। बहुत अच्छी चीज पूछो मेरे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अभी क्या है कि आप 2-3 दिन को पहले जज कर मत करो, और बहुत अच्छा पॉइंट आप कैप्चर जो कर रहे हो, छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, खुश हो जाओ। उसके बाद जो धीरे धीरे टाइम के साथ आप क्या करोगे, R&D करोगे, ठीक है, R&D करोगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करोगे? उस पैसे को लेके आप बड़ा रिस्क लोगे, जो 18 EMA वाला, 18 EMA 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, आप यूज करोगे 18 EMA 5 मिनट टाइम फ्रेम, और ज्यादा रिस्क, ठीक है, बड़ा पॉइंट कैप्चर करने में, जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली इक्विटी पे एंड ऑप्शन सेलिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट 18 EMA एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करोगे। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, 18 मिनट्स, हम 18 EMA एंड हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम गाइस, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं? तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1 मिनट, 1 मिनट है ना, 1 मिनट। चलो क्लियर, परफेक्ट। आई होप आप लोग को 18 नवंबर, अगर मार्केट स्पीड जाएगा, मार्केट अगर स्पीड पकड़ा तो कौन सा स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, कौन सा मिनट का, बताओ। अगर मार्केट स्पीड पकड़ा, बड़ा बड़ा कैंडल बना, तो 9 EMA है ना, 9 EMA 1 मिनट, ओके। कोई बात नहीं, बहुत लोग हो सकता है कि गोल्ड माइन स्ट्रेटेजी में कंफ्यूज हो रहे हो, टेंशन मत लो, आगे आने वाले वीडियोस में आप देखो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर मैं मार्केट में 10 ईयर से हूँ, मोर देन 20 लाख लॉस हुआ है कमोडिटी एंड ऑप्शन पे। आफ्टर दैट आई लर्न फ्यू पेड कोर्सेज, नाउ आई नो सपोर्टेशन कैंडल चार्ट पैटर्न्स, मेनी इंडिकेटर्स स्टिल सपोर्टिंग बट सॉल्यूशन। देखो जतिन, क्या हो जाता है ना, प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग जंप करते हैं। कितने लोग से ऐसा होता है कि यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, वो वीडियो में थंबनेल है टू दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स 200%, कितने लोग उस पर क्लिक करते हो? कितने लोग देख के ही साथ आपको लगता है कि क्लिक करते हो और उसी को नेक्स्ट डे मार्केट में अप्लाई भी करते हो? कितने लोग? कभी ये सोचे हो 200% एक्यूरेसी, 200% एक्यूरेसी, ये होता है क्या? मतलब कभी मैं सुना भी नहीं। अगर कोई बिग प्लेयर का, मैं सबसे बड़ा कैपिटल, सबसे जो बड़े इन्वेस्टमेंट कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े फंड मैनेज करते हैं ना, उनका भी एक्यूरेसी 100% नहीं है, 80% है उनका एक्यूरेसी, ठीक है। उनका अगर 80% कोई हेज स्ट्रैटेजी से, उसका एक्यूरेसी 33% है, एक बहुत बड़ा हेज स्ट्रैटेजी से उसका एक्यूरेसी 33% है। ये है 200%, 200% बोल रहा है कि 200% जीरो लॉस, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। पहले तो आप पहले सोचोगे कि मैं वीडियो पे क्लिक करूं या नहीं करूं,
पहले आपके दिमाग में आएगा कि क्लिक करूं या नहीं करूं। जीरो लॉस स्ट्रैटेजी 200% एक्यूरेसी। पहले आप सोचोगे कि 200% एक्यूरेसी मतलब मैं तो कभी लॉस ही नहीं करूंगा, है ना। गाइस याद रखो, कुछ भी हो जाए, एक बड़े प्लेयर का भी तरह सोचो, हमेशा आप 80% एक्यूरेसी हो भी जाए, 70% एक्यूरेसी हो जाए, आप बहुत लकी हो, आप मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो। ये 200% वाला एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट जो है वो काम नहीं करता है, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो लोग वीडियो बना रहे हैं ऑब्वियस बात है व्यू के लिए काम करते हैं, थंबनेल वो क्लिकबेट होता है। मैंने भी बहुत बार सोचा है कि ऐसे वीडियोस में बनाऊं, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं और मेरा मेरा स्टाइल है प्राइस एक्शन, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस थंबनेल के बेट पे हम लोग व्यू बनाए। कि ऑब्वियस बात है, मेरे को भी लगता है कि चलो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, ऑब्वियस बात है मैं अभी धीरे धीरे कंटेंट क्रिएटर जर्नी में जा रहा हूँ, ठीक है। पहले एक ट्रेडिंग जर्नी में, अभी यूट्यूब पे जब मैं वीडियो बनाना चालू कर दिया, अभी मेरे को लग रहा है कंटेंट क्रिएशन पे जा रहा हूँ। तो लगता है कभी कभी चलो व्यू के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, फायदा नहीं है उसमें। ये क्या बेकार का चीज, 80%, 20%, 100% एक्यूरेसी वीडियो बनाओ, इंडिकेटर दिस इंडिकेटर वर्क्स 100%, ऐसा करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर करना ही पड़ेगा, तो यही चीज है। छोड़ो वो सब कॉन्सेप्ट के बाद में याद करो, याद रखो ये चीज को हमेशा, हमेशा याद रखो ये कॉन्सेप्ट, ऑलवेज फोकस ऑन प्रॉफिट नॉट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये याद रखो आप लोग। मेरे को क्वेश्चन कोई पूछे सर मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, तो मैं क्या करना चाहिए। अभी देखो कुछ नहीं, पहले आप जम मत करो, पहले एक सिस्टम को चूज करो। मेरा कोई क्वेश्चन पूछा था, उनका नाम मैं देख लेता हूँ फिर एक बार। जतिन आपका मैं आंसर दे रहा हूँ। पहले एक सेटअप को फॉलो करना, एक सेटअप पे काम करो। जैसे मैंने बहुत सारे कंफर्मेशन दिया है आपको, पहले आप जब ट्रेड कर रहे हो, करोगे उसी बेसिस पे ट्रेड करोगे, आपका 3 फेवरेट सेटअप आने वाला, 3 कंफर्मेशन पे सेटअप, ठीक है। आप लोग ऑल बिगिनर हो ना, तो इसीलिए आपको शायद मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ। 3 कंफर्मेशन सेटअप कौन कौन सा फेवरेट होगा वो आप पे होगा। आप जब कंटिन्यू ट्रेड करोगे उसके ऊपर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि 3 कंफर्मेशन सेटअप क्या होता है, ठीक है। जब आपका फेवरेट होगा आप उसी पे ही लगे रहो, और किसी को नहीं, और किसी चीज को अप्लाई नहीं करना, उसी पे लगे रहो। और जंप बिल्कुल भी जंप मत करो, उसी पे कंफर्मेशन पे ट्रेड करो। 10 दिन कंटिन्यूस ट्रेड करो, उसी ट्रेड पे ट्रेड करो, नहीं तो पेपर ट्रेड करो यार, पेपर ट्रेड करो इसी के ऊपर। आपको नहीं जरूरत है रियल मनी में ट्रेड करने के लिए, नहीं तो आप इक्विटी से शुरू करो, बहुत कम कैपिटल लेकर ट्रेड करो। पहले उस पर कंफर्म सेटअप पे काम करके आप पहले बोलो कि मैं 10 दिन ट्रेड किया, या मैं 10 ट्रेड नहीं, 10 दिन मिनिमम होना चाहिए, 10 दिन ट्रेड किया, उस 10 दिन में उस सेटअप का एक्यूरेसी कितना है। अगर मान के चलो उस एक्यूरेसी 50% आता है, और उसको बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप दूसरे कंफर्मेशन को अपने सेटअप पे ऐड करो, ठीक है। अगर वो भी नहीं हुआ, वो भी आपको नहीं हो रहा, ये बिल्कुल सेटअप आपका 50% ज्यादा जा ही नहीं रहा, तो चेंज करो। आपका सेटअप चेंज करोगे क्या, दूसरे कंफर्मेशन और जो कंफर्मेशन बाकी है। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा कंफर्मेशन होता है पुल बैक, मैं जैसे बहुत लोगों को बोलता हूँ पुल बैक, किसी का हो गया पुल बैक, बॉक्स एंड किसी डाउ थ्री हो गया, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट पे वो ट्रेड करता है, उसका 70% एक्यूरेसी है। पहले ये तीनों को लिया, वो बहुत अच्छा काम किया, वो रख लिया। अगर आपके लिए तीनों मैं हमेशा बोला हूं कि आप जो मेरे लिए काम करता है वो आपके लिए काम नहीं करने वाला है, जो आरती के लिए काम करता है वो आपके लिए काम करने वाला नहीं है, जो अर्नब के लिए काम करता है वो आपके लिए काम करने वाला नहीं है, जो अजय के लिए काम करता है वो आपके लिए काम करने वाला नहीं है, तो नहीं होने वाला। जो अनिल के लिए होता है वैसे नहीं होने वाला, तो वही चीज है। तो आप 3 कन्फर्मेशन आपके लिए काम नहीं किया, तो आप ट्राई करो FRB, ठीक है। आप ट्राई करो वही सेम बॉक्स ट्राई करो, या आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, ठीक है। तीनों आप उस पर इसको ट्राई कीजिए। अगर आपका लगा 50% मेरा एक्यूरेसी हो चुका है, मेरे को और बढ़ाना है, आप यहाँ पे ऐड कर दो लेवल्स, ठीक है। लेवल्स ऐड कर दो तो एक्यूरेसी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 37%। तो यही चीज है स्टार्टिंग लेवल पे। मैं क्यों बोलता हूँ इक्विटी शुरू करने के लिए, मैं क्यों बोलता हूँ इक्विटी शुरू करने के लिए, यही तो चीज है, यही जानना है कि मेरा किस सेटअप पे एक्यूरेसी आ रहा है। मैं 10 ट्रेड लिया, मैं 20 ट्रेड लिया, मैं 100 ट्रेड लिया, मैं 70% एक्यूरेसी तब पता चलेगा जब मेरे को एक दिन में मैं 5 ट्रेड ले लिया और मेरे को बोला मेरा एक्यूरेसी 70% हो गया। दैट्स रॉन्ग। मेरे को मिनिमम 10 दिन 1 महीना मैंने ट्रेड किया, मेरे को तब लगा कि भाई इसके चक्कर में मेरा एक्यूरेसी इस सेटअप पे, जब भी इसी सेटअप के बेसिस पे ट्रेड करता हूं, जब भी मैं बॉक्स ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूं, जब भी मैं लेवल्स या निफ्टी वेटेज के स्टॉक्स के हिसाब से ट्रेड करता हूं, तब भी मेरा एक्यूरेसी 70% ज्यादा आ रहा है। तो उसी के बेसिस पे फोकस करूंगा, ना कि जंप क्यों करूंगा। जितना ज्यादा जंप करोगे हमेशा आप लोग, दिमाग आपका कभी सिस्टम पे नहीं आएगा, डिसिप्लिन नहीं होगा। और YouTube वीडियोस ओनली मैं बोलता हूं, YouTube वीडियोस देखो, कोई नहीं, मैं खुद देखता हूं, मैं आपको क्यों मना करूंगा। YouTube वीडियोस देखो, लेकिन YouTube वीडियोस ओनली माइंड को एनहांस करने के लिए, नॉलेज को एनहांस करने के लिए, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करने के लिए। वो अगर स्ट्रैटेजी कुछ बता रहा है, देखो सीखो, नॉलेज गेन करो, उसको लाके अप्लाई मत करो, अपने सेटअप पे ऐड मत कर दिया करो, उसको देखो एनहांस करो, हाँ चलो कुछ अच्छा चीज मैंने सीखा, ठीक है, वो दिमाग में रखो, लेकिन अपने सेटअप को बिलीव करो। अपने सेटअप पे बिलीव करोगे, मैं हमेशा बोला हूं, आपका सेटअप ही आपको पैसा बना के देगा। अगर वो आपका 10 दिन में से 7 दिन आपका
प्रॉफिट किया, 3 दिन अगर लॉस किया है ना, तो टेंशन मतलब नेक्स्ट 7 डे आपको बिलीव है, क्योंकि आप उस सेटअप पे 2 महीना 2 मंथ ट्रेड किए थे, और 2 मंथ इस पे ट्रेड जब किए थे, आपको पता है कि 2 महीने मेरे को बहुत प्रॉफिट दिया है वो सेटअप। जिस सेटअप पे बेसिस में ट्रेड कर रहा हूं, वो 2 महीना मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। अगर थर्ड मंथ खराब हो रहा तो मैं जंप क्यों कर रहा हूँ? प्रॉब्लम यही हो जाता है ना, लोग क्या करते हैं ना, 10 दिन ट्राई कर लिए, नहीं हुआ, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, ऐसा करके जंप करते रहते हैं। भाई 2 महीना अगर मेरे को प्रॉफिटेबल दिया तो थर्ड महीना भी देगा, थर्ड महीना नहीं दे रहा तो फोर्थ महीना देगा ना जरूर। कहां जा रहा, मार्केट चेंज तो नहीं हो जा रहा है। अगर मैं देख रहा हूं कि हाँ बहुत टाइम तक वो ड्रॉडाउन कंटिन्यू कर रहा है, तो मैं सेटअप के थोड़ा आर्डन कर सकता हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स या और एक कंफर्मेशन में ऐड कर सकता हूँ। चेंज नहीं करूंगा पूरा, लोग चेंज कर लेते हैं पूरा प्राइस एक्शन बेसिस पे, इंडिकेटर बेसिस पे। देखो मार्केट में कुछ भी करो, कितना ही प्रैक्टिस करो, प्राइस एक्शन को छोड़ नहीं सकते हो। प्राइस एक्शन ही भगवान है, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे, वही स्ट्रैटेजी है जो आपको पैसा बना के देगा, और कुछ नहीं, और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, ओनली प्राइस एक्शन। आई होप जीतन आपको क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया, ठीक है। सर टेलीग्राम कॉल के चक्कर में 1,50,000 लॉस किया आपके साथ हूँ, आप पहले मिल जाते तो लॉस नहीं होता। कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी शुरुआत, हर चीज का शुरुआत होता है, ठीक है। सही एप्टीट्यूड वाले के चक्कर में पड़ोगे, आत्म नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे वर्ड मत यूज करो। सर आपसे अपने डिस्कॉर्ड में दीपक है ना, एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी दे रहा है, आप कुछ खुद बात करो। अरे कोई नहीं, छोड़ो यार, आप इग्नोर करो इस सब चीज को। सर ये गोल्डमैन स्ट्रैटेजी किस वीडियो में है? परेश आगे आने वाली वीडियोस में होगा सर, लेक्चर 7। ऐसे जम मत करो, एक एक करके ही देखो, ठीक है। जतिन, जतिन आप हो कि नहीं? जतिन, जतिन आपका आंसर क्लियर हुआ? जतिन ओके। मैं इसलिए बोला कि अपना सेटअप पहले रेडी करो। इस अभी आपका काम पता है, बिगिनिंग लेवल पे हो ना, आप ओनली काम करो आपका सेटअप बनाने में, और उसी पे काम करो कि R&D करो, मेरा कौन सा सेटअप है, मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, किस बेसिस पे जब ट्रेड करता हूँ मेरे को प्यारा बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं अभी सबसे पूछ रहा हूँ गाइस, जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पर, जो पुराने मेंबर हो, थोड़ा सा जो पुराने मेंबर अगर अटेंड किया, आज बिगिनर लोग का क्लास था, ऑब्वियस बात है पुराने मेंबर अटेंड नहीं किए होंगे। जो पुराने मेंबर हो, अपना एक सेटअप बता दो, किस बेसिस पे आप लोग ट्रेड करते हो, किस बेसिस, आपका सेटअप, फेवरेट सेटअप क्या है? सबको चैट बॉक्स में एक बार जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 एक बार बता दो। जो लोग थोड़ा लेवल पहले आप लोग ट्रेड करते हो, मतलब ऑलरेडी मेंबर हो, तो उनके बारे में बता रहा हूँ। रीड पुल बैक, रीटेस्ट ओआई, बॉक्स एंड ये बॉक्स, पुल बैक, डाउ थ्योरी, ट्रेंड लाइन, गोल्डमाइन, डाउ थ्योरी, लियो, ट्रेंड लाइन, वेक्टर, रीटेस्ट, बिल्डअप, ब्रेकडाउन, बीएनएफ, पुल बैक, बॉक्स, ओके। और कोई? एवरीवन, सिमेट्रिकल ट्रेडिंग सेटअप बनता है, ओके। पाइवट, ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन, पुल बैक, इंडिकेटर, आई एम वेरी फ्रेशर, कोई बात नहीं, चलो बिगिनर हो आप लोग, देखो एंजॉय करो ये सब चीज को, टेंशन मत लो, आप लोग एंजॉय करो। सर FRB, डाउ थ्योरी, बॉक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पुल बैक, डाउ, बॉक्स, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? तो लोग जो यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, कोई बोला यहाँ पे RSI, ठीक है आप करो, देखो लियो इंडिकेटर वेरी इफेक्टिव, ओके, समझ में आ गया गाइस। तो ये होता है उनका सेटअप। वो ये सेटअप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस पर उनको प्यार हो गया है, उससे वो लगाव है कि भाई मेरे को पता है वो सेटअप मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, मैं उस पर बहुत दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, वो मेरे को एक्यूरेसी बना के दिया है, वो मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। तो इसी के बेसिस पे ही आपको पहले कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, किस बेसिस पे मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपका आंसर मैंने दे पाया, क्लियर कर पाया। सर जी मैं स्टॉक्स में एंट्री लेता हूँ, वो कंसोलिडेट हो जाता है, दूसरे स्टॉक अच्छा मूव करता है, ये क्या करें? वेरी गुड क्वेश्चन। राम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जी स्टॉक में मैं एंट्री करता हूँ, एक स्टॉक अगर कंसोलिडेट हो गया तो दूसरे पे मूव करता है, क्या करूँ? एक स्टॉक, इसीलिए मैंने बोला कि स्टॉक पे जब ट्रेड करोगे, मैंने एक रूल बताया है, 5% को आप चाहोगे तो 1 करके 5 ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक पे बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेशन मिलते हैं। नहीं तो स्टॉक पे थोड़ा नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ा दो, मतलब अगर आप 5% लेते हो तो इसको कर दो 1.6 1.6 1.6 विथ मार्जिन यूज करना, 1.6 1.6 1.6 कर दो। अगर ये कंसोलिडेट करा तो इस पे ट्राई करो, ये कंसोलिडेट करा तो तीसरे ट्राई करो, और तीनों कंसोलिडेट हो गया, चलो कोई बात नहीं, मार्केट कभी कभी ऐसा होता है, अगर निफ्टी कंसोलिडेट करा तो सब कोई कंसोलिडेट होगा, ठीक है। तो तीनों एक दिन आपका खराब हो गया, नहीं तो ईयर कंसोलिडेट करा तो ये दोनों मूव कर जाएगा, अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है। तो इसको जब इक्विटी पे करते हो तो नंबर ऑफ ट्रेड थोड़ा बढ़ा दो, मिनिमम 3 कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? तो वन टाइम पे आप 3 ट्रेड भी एक्टिवेट कर सकते हो। क्लियर? एवरीवन चार्ट बॉक्स में क्लियर हुआ? जो लोग इक्विटी में कोई क्वेश्चन में पूछा था, कौन पूछा था मेरे को? ओके, राम क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? क्लियर हो गया ना? ओके परफेक्ट। तो 3 मिनिमम ट्रेड होना चाहिए आपके पास वो लेने के लिए, ओके।
सर प्रॉफिट होने के बाद नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए अपने को कैसे रोके? कुछ नहीं, रोकना नहीं है बिल्कुल भी, बस हम लोग को रिस्क पता है कि 3%, अगर मैं अभी जो बिगनिंग लेवल पे रिस्क बताया आप लोग को, आगे आने टाइम पे आप लोग अलग चेंज करोगे, स्टार्टिंग लेवल पे 3%, 2% और प्रॉफिट अगर नहीं, दोनों में से नहीं हुआ है तो मेरा, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सबको नोट कर लो। अगर मैं नंबर ऑफ ट्रेड कैसे लूंगा? 3%, 2%, फर्स्ट 2 ट्रेड हो गया, और तीसरा ट्रेड में मैं बीएनएफ के बारे में बात कर रहा हूँ, इक्विटी के बारे में बात करूंगा, पहले बीएनएफ के बारे, निफ्टी बारे में बात करूँ। 3%, 2% हो गया, थर्ड ट्रेड में एंट्री तब करूंगा जब मेरे को यहां से प्रॉफिट मिला है, उसका 30% मैंने यूज करूंगा थर्ड ट्रेड में। अगर दोनों में मैं 0-0 में निकला हूं, या मेरे को छोटा सा लॉस, 1% का लॉस हुआ है, तो थर्ड ट्रेड में मैं 2% का लिस्ट ले सकता हूं, अगर मेरे को सेटअप दिखे तो। और वो सेटअप कब मैं ट्रेड करूंगा, कितना कंफर्मेशन के हिसाब से होना चाहिए वो सेटअप? जब मैं थर्ड ट्रेड में एंट्री करूंगा, कितना कंफर्मेशन होना चाहिए उस सेटअप पे गाइस? चैट बॉक्स में सबको बताओ। जो भी थर्ड सेटअप में कर रहा हूँ, मिनिमम 4 कंफर्मेशन होना चाहिए, 4 स्टार होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया, 4 कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। सब वॉल्यूम वर स्मॉल होता है बट कैंडल बनता है, तो उसके क्या का मतलब होता है? देखो वॉल्यूम वॉल्यूम एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। लोग को बोलते हैं कि विद वॉल्यूम अगर ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वॉल्यूम के साथ एंट्री करोगे ट्रैप भी हो जाओगे। वॉल्यूम के एक्स्ट्रा कंफर्मेशन में रखो, लेकिन वॉल्यूम को कभी भी एक मत रखो कि वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं एंट्री कर जाऊँ, वो गलत है। वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट नहीं मूव करता, ठीक है, तो ये हमसे याद रखो। आई लर्न सेटअप एसएनआर आरएसआई। आप बहुत इंडिकेटर कर रहे हो जतिन, इंडिकेटर को थोड़ा इग्नोर करो। अब आप प्राइस एक्शन पे आओ, इंडिकेटर को इग्नोर करो, क्योंकि इंडिकेटर का एक्यूरेसी 30-40% नहीं है, उससे ज्यादा वो उठता ही नहीं। जितना भी 50 इंडिकेटर लगा दो, सारे इंडिकेटर एक्यूरेसी 30-40% है। तो इंडिकेटर को छोड़ के आपको दूसरे प्राइस एक्शन सिस्टम बेसिस को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और टूल बेस को। इंडिकेटर को ओनली एक्स्ट्रा कंफर्मेशन में यूज करो। मैं अर्नब कोशिश करूंगा, आरएसआई कोशिश करूंगा, ठीक है। सर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, उसके लिए मैं ऊपर अलग से वीडियो बना दिया हूं, वो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर मंडे को कोई चार्ट सेटअप किया है, होने से स्क्रीनशॉट भेजा, ट्रेड नहीं करूंगा, खाली देख 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 नहीं समझा। गौतम एक काम करो, टेंशन मतलब, तुम डिस्कॉर्ड में रहो, मेंबर लोग सब कोई, सागर, यहाँ पे अनिल, विकास अपने सेटअप भेजेंगे, देख लेना एक बार, ठीक है। सर सब जन अपने सेटअप पे भरोसा रखो, यस, ज्यादा मोह माया में ना पड़ो। इंडिकेटर यूज कैसे करते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं था। नहीं सागर आप मत करो, आप ऑलरेडी 5% क्लब में हो। आप जिस जगह पे फॉलो कर रहे हो, आप लोग बहुत ऊपर जा चुके हो, आप लोग, ठीक है, बहुत एडवांस लेवल पे जा चुके हो, तो टेंशन मत लो, आप लोग जो फॉलो करो वही करो। यस राम, मैं सिखाऊंगा उस पर, टेंशन मत लो। सर स्टॉक ऑप्शन को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। अभी जो मार्केट, अभी जिस जोन पे अभी मार्केट, अगर बुलिश मार्केट जैसे पहले 2020 में था, 2021 में था, ठीक है, मार्केट जो बुलिश मार्केट था उसमें आप आराम से होल्ड कर सकते हो। अभी मार्केट थोड़ा सा निफ्टी जब तक डे हाई, जब ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करता, जब कंसोलिडेशन ब्रेक के ऊपर नहीं जाता, तब तक अभी मत करो स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में अभी क्या हो रहा है ना, गैप अप गैप डाउन कभी ओपन हो रहा है स्टॉक्स में भी, तो फंस जाओगे। तो अब इसलिए सर आई एम नॉट पार्ट ऑफ डिस्कॉर्ड ग्रुप, कैन आई बिकम वन? यस परश, आप बन जाओगे, टेंशन मत लो। जैसे मैंने नंबर दिया था यहाँ पे स्टार्टिंग में, वो नंबर पे मैसेज करना। और आज वीकेंड है, थोड़ा टीम बाहर होंगे, आज इवनिंग तक, नहीं तो कल मॉर्निंग तक आपको सारा एक्सेस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2016 का मार्केट जबरदस्त था, हाँ। सर केवल उसी स्टॉक में ट्रेड करना जो आपने बताया, यस, मैंने जो स्टॉक लिस्ट दिया है आपको उसी स्टॉक में। सर आई लॉस्ट लास्ट 15 मिनट ड्यू टू समवन कमिंग, प्लीज डोंट रिमूव इट फ्रॉम रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, मैं रिकॉर्डिंग रखा हूँ, कोई चीज रिमूव नहीं करूंगा, फिर से आपको दूंगा, ठीक है। नहीं प्रीतम, जिन लोग को यूज करते हैं वो लोग करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं अजय पाठक, मैं स्टॉक का वॉच लिस्ट नहीं है, मैं एक बार वीडियो बनाया था ना, वहां पे स्टॉक वॉच लिस्ट बता दिया था कि कौन सा स्टॉक पे करोगे, वो मैंने बता दिया था, ठीक है। सर स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग ब्रेकआउट ही कर सकते हैं ना? यस, ब्रेकआउट पे कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कर सकते हैं, मैंने बताया स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करेंगे, वो भी आप करोगे, ठीक है। राज बाबर, उस पर ना बहुत लंबा वीडियो है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, वो लंबा वीडियोस देखो ना, पूरा अच्छे से मैंने बताया उस पर, ठीक है। सर 2 वीडियो है वो क्लास पे, नहीं समझा कौन सा बोल रहे हो अभिषेक आनंद? मैं लेट ज्वाइन किया, इस रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगा। सर स्नाइपर ट्रेड्स में चार्ट अपलोड नहीं करता, स्नाइपर ट्रेड्स में चार्ट अपलोड आप डिस्कॉर्ड ग्रुप में जो है उस पर शेयर करो, ठीक है। सर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं ना एग्जीक्यूटिव? यस, एक ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलिंग दोनों
एक ऑप्शन बायर बहुत अच्छा ऑप्शन सेलर बनता है, एक ऑप्शन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर ऑप्शन बायर अच्छा नहीं बन पाएगा, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए मैंने बोलता हूँ हमेशा ऑप्शन बाइंग से ही शुरू करो, ताकि आप मार्केट का व्यू सेंटीमेंट समझो, ताकि आप बोथ ऑप्शन सेलर अच्छा बनोगे, आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर भी अच्छा बनोगे। ठीक है सर, आप जैसा गुड ट्रेनर नहीं मिला, आई होप कि अब यस अब सब राइट होगा। यस विवो, आपको जैसे मैंने बताया आप फॉलो करो, जो मैं प्रोसेस बताता हूँ ऑटोमेटिक आपका माइंड चेंज हो जाएगा। ठीक है चलो, मैं अभी 5% में कितने लोग हो अभी चैट बॉक्स में एक बार बता दो, 5% में कौन 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 हो, एक बार प्लीज। नहीं कार्तिक बोल रहे हैं सर 5% क्लब में आप नहीं ऐड हो सकते ना, सबको ही 5% में थोड़ी आ जाएगा, 5% में सब ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि 5% में आने के लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है आपको, वो ग्रुप है 5% पे, क्योंकि प्रीतम है यहाँ पे, ओके प्रीतम है। अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं बता दूंगा, डोंट वरी। प्रीतम देखो तो वॉइस आ रहा है, प्रीतम साउंड आ रहा है, चेक करो। यस सर। ओके ठीक है, एक मिनट ना, एक मिनट प्रीतम, मैं उनको क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ 5 मिनट्स का, फिर बता दूंगा। ठीक है एक मिनट, और कोई है? अनिल, अनिल भी है, अनिल भी है, एक मिनट। और कोई 5%? सागर था ना, सागर कहाँ गया? सागर, सागर कहाँ है? शर्माओ नहीं, आओ यार बात करो टीम से, थोड़ा सबसे थोड़ा मोटिवेट करो, सबको बताओ सब साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। सागर हो ना, ये शर्मा रहे हो? हाँ वो शर्मा। ओके सागर मैसेज ही नहीं कर रहे हैं, वो शर्मा गए। ठीक है चलो, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, सुनो मेरा बात को गाइस, 5% में आने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, वो 5% में क्या होता है, आप लोग को आपका एक्यूरेसी बहुत हाई होना चाहिए, और आपका एनालिसिस मार्केट में बहुत अलग होना चाहिए, आपका व्यू पॉइंट अलग होना चाहिए, आप बहुत पॉजिटिव हो और दूसरे मेंबर लोग को बहुत हेल्प करते हो। ठीक है, दूसरे मेंबर लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप में हो गया, दूसरे मेंबर लोग को आप क्लासेस में हो गए, आप लोग उनको हेल्प करते हो, और आपका ऑब्वियस बात है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हो, तब जाके आप 5% क्लब में आओगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये फर्स्ट अचीवमेंट, लियो ज्वाइन करने के बाद आपका फर्स्ट अचीवमेंट होता है कि मेरे को 5% ज्वाइन करना है। अब तब जब 5% अचीव करोगे, आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाता है। जैसे हम लोग कुछ भी लाते हैं पहले 5% को मिलता है, बहुत दिन हो गया कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, बहुत जल्दी कॉन्टेस्ट होगा, एंड जब भी कॉन्टेस्ट होता है 5% को ही कैप्टन बनाया जाता है, 5% टीम को ही सजेस्ट पहले किया जाता है, प्राइज मनी उनको ही मिलता है। और जब जैसे मैंने बताया था एनएफटी का जब होने वाला, एनएफटी पहले प्राइज प्री व्हाइट लिस्ट जो होता है वो पहले हमको मिलेगा 5% क्लब वाले को। और जब भी मैं आगे आने वाले कुछ भी अगर वीडियो पहले करता हूँ या गेट टुगेदर प्लान होता है, तो ओनली स्टार्टिंग में ओनली 5% वाले को ही होगा। ठीक है, क्योंकि फायदा, वो लोग बहुत मेहनत करके उस जगह पे पहुंचे, इट्स एन अचीवमेंट, आप लोग भी इसका अचीवमेंट का वैल्यू दोगे। ठीक है, टेंशन मत लो। सर जी सॉरी, मार्केट को देखते रहता हूँ, उसके बाद उसमें मूवमेंट देखता हूँ, किसी में कैसा मूवमेंट हो रहा है, उसके बाद देखता हूँ, फिर सिलेक्ट करता हूँ। नहीं सागर, मैं बोल रहा हूँ कि अनम्यूट करूँ, बात करोगे टीम सबसे, एक बार मेंबर लोग को थोड़ा मोटिवेट करोगे सागर? सागर बोले डर लगता है, ठीक है कोई बात नहीं सागर, तुम डिस्कॉर्ड ग्रुप में मैसेज कर दो। ठीक है प्रीतम, एक बार कुछ एडवाइस दे दो, जो लोग बिगिनिंग में शुरू कर रहे हैं उनको क्या चीज में फोकस करना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट उसको कितना होना चाहिए, साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओके हेलो सर, आवाज आ रही है? प्रीतम एक बार बता दो, फिर अनिल बोल देना। ओके चलो स्टार्ट। ओके ओके। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ हाँ इसके सबको सब वॉइस आ रहा ना प्रीतम का? चैट बॉक्स में सबको बोल दो प्रीतम जी का सब मैसेज आ रहा, वॉइस आ रहा? ठीक ओके। यस यस, सबको आवाज आ रही है, है। हाँ सबका आवाज आ तो रही हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोगों का ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छा चल रहा होगा। लेकिन सर ने बोला कि रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से रिस्क मैनेजमेंट से पहले आपको साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। साइकोलॉजी डेवलप होने से ही आपका रिस्क मैनेजमेंट आएगा, क्योंकि आप दिमाग से स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तो आपने जो सोचा है स्टॉप लॉस, है ना, आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस सोचा है, वो 20 पॉइंट पे आपको निकलना भी पड़ेगा। कोई कोई लोग देखता है कि उन लोगों ने स्टॉप लॉस रखा इतना है, लेकिन वो बाउंस बैक हो जाएगा बोल के वो वहां पे निकल नहीं रहे। वो भी एक साइकोलॉजी का पार्ट ही है। रिस्क मैनेजमेंट तो पार्ट है ही, मेन इम्पोर्टेंट है
साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को अपने को डेवलप करना पड़ेगा। और जो भी जहाँ पे भी हम एंट्री लेते हैं वहां से हमारा जितना टारगेट तो होता ही नहीं, हमारा सर बोल रहे हैं टारगेट तो होता ही नहीं, लेकिन टारगेट नाम पहले की चीज स्टॉप होता ही लॉस नहीं होता है। है। टारगेट नाम की चीज बहुत लोग हाँ, क्या बोलते टारगेट हैं, होता ही नहीं है। बहुत तो लॉस हो रहा है ना, लॉस तो और क्वांटिटी ऐड करने लगते हैं कि हाँ चलो और एवरेज कर लेता हूँ, फिर ऊपर जाएगा तो यस, फिर प्रॉफिट बना लेंगे। अगर अगर आपको लगता है कि भाव में हो रहा है तो उसमें आपने जितना क्वांटिटी लिया उसमें से 70% निकाल दीजिए ना। अगर दूसरा, अगर 20 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस सोचा है, वहां पे अगर लगता है कि नहीं थोड़ा मेरा स्टॉप लॉस डाउन हो रहा है और ये मेरा हिट करके वापस ऊपर जाने वाला है, तो वहां पे आप 70% निकाल दीजिए। 100 क्वांटिटी ली है उसमें 70 क्वांटिटी निकाल दिए, 30% को होल्ड कीजिए, उसको 2% पे रख लीजिए। वहां से अगर नहीं तो वो प्रॉफिट में आ जाए तो आपका 70% भी कवर हो जाएगा। कभी कभी मैं ये फॉलो कर लेता हूँ, लेकिन ये सबको नहीं करना चाहिए क्योंकि सब लोगों का अलग अलग साइकोलॉजी रहता है ना। क्लियर। ओके सर, तो बाकी हाँ, थैंक यू प्रीतम। देखो समझ में आया ना प्रीतम का कॉन्सेप्ट जो क्या है, वही है कि वो क्या करते हैं वो चीज को फॉलो करें, ठीक है। और अनिल भी यहाँ पे हैं, अनिल गाइस दे देंगे। अनिल यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो बहुत अच्छे से, पहले वो बैंक निफ्टी पे अनिल तुम ही बता दो, अनिल एक बार बता दो टीम को थोड़ा सा। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, सबको आवाज आ रही सर तो हाँ, गुड गुड आफ्टरनून सबको। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी रिस्क मैनेजमेंट तो आपसे अच्छा अभी अच्छे से बताया आप लोगों ने, है। और भी प्रीतम सर ने और अभी विक्रम सर ने। तो मैं रिस्क मैनेजमेंट का नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अब मीन्स जरूरी नहीं है कि सबको ही ऑप्शन ही करना है, सबको सेट नहीं होता। अगर लॉस हो रहा है, अगर आपको नहीं सेट हो रहा है, तो आप शिफ्ट करो, स्विंग करो, शॉर्ट टर्म का करो। प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में यही किया था, ये ऑप्शन स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया वो उस टाइम पे मार्केट थोड़ा बुलिश था, अच्छा सब कुछ अच्छा जा रहा था। तो जैसे सर आप बोलते थे कि मार्केट हर टाइम अपना साइकिल बदलता है, तो जब साइकिल बदला तो मैं फंस गया। मेरा कंटिन्यूअस एक 3 दिन एक लॉस हुआ, 3 दिन बड़ा लॉस हुआ था, 1000-1500 का। मेरा कैपिटल ही 12-13 हजार का था। तो हाँ, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मीन्स रिस्क वाला काम है और टेंशन वाला काम है, सारा नींद भी नहीं आएगा। तो उसके बाद हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ और ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने एक मंथ का ब्रेक लिया। फिर मैंने ट्राई किया कि स्विंग और इसमें ज्यादा टेंशन कम रहता है, तो उसमें ट्राई करते हैं। तो मैंने फिर स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट किया कि मार्केट कैसे काम करता है। तो मैंने एग्जैक्टली मार्च महीने में स्टार्ट किया था। फेब्रुवरी में एनालिसिस पूरा करके मार्च महीने में स्टार्ट किया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मुझे अच्छा मिला, क्योंकि सपोर्ट मीन्स मैं भी बहुत एक साल से जो अच्छा सपोर्ट बन रहा है और रेजिस्टेंस बन रहा है, वो पहले देखता था बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। ये मैक्सिमम मेरा है। अनिल, अनिल एक मिनट, अनिल एक मिनट। देखो अनिल अभी जो बोल रहा है ना, आप लोग आगे जाके करने वाले, देखो सबको ही स्विंग ट्रेडिंग में स्विच स्विच जरूर करेगा। ऑप्शन के साथ साथ आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे अनिल यहाँ पे बताया, सबके लिए ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे प्रीतम ऑप्शन बाइंग करते हैं, नागना स्टॉक्स पे करते हैं, विकास स्टॉक्स पे करते हैं, राकेश ऑप्शन पे करता है, पवन ऑप्शंस पे करता है, ठीक है, सागर स्टॉक्स पे करता है। तो सबको अपने हिसाब से सेट करके रखे हुए हैं। और याद रखो, सर जब वैसे आपका मैं पैसा, जब आपको पैसा बढ़ते जाएगा ना, आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। आप बिलीव करो, 5% क्लब में कभी मैसेज देखना, सब एक दूसरे से पूछते रहते हैं, मेरे को कभी स्टॉक्स बता दो ना, मेरे को भी स्विंग ट्रेडिंग सिखा दो ना, एक दूसरे से ही बात करते रहते हैं, समझ रहे हो ना। तो सब एक दूसरे से बात, यही चीज है। तो हमेशा याद रखो, जब आगे जाके कैपिटल गेन होगा ना, आपको खुद को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। अभी जो अनिल आपको नॉलेज दे रहा है कि मेरे को यहाँ पे कैसे टाइम फ्रेम के बारे में बात करें, वो एक बार सुनो, ठीक है अनिल, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी फॉर हाँ इंटरप्ट। हाँ सर। तो वही पहले, हाँ, तो फिर मैं डेली और 4 आवर पे काम करता हूँ मोस्टली। मेरे स्टॉक लिस्ट 80 स्टॉक्स है, उनमें से 50 लार्ज कैप के हैं और 30 मिस मिड कैप के हैं। तो यही स्टॉक्स है जो सपोर्ट पे नीचे रहते हैं, लाइक बहुत एक एक 1 ईयर का जो सपोर्ट है, जिसपे बहुत बार आके लाइक उन्होंने स्टॉक्स बूस्ट किया है अप की तरफ। तो वो देखता हूँ, जिस कभी भी वो आके उधर सपोर्ट सपोर्ट लेता है, रिवर्सल कैंडल बनाता है या वहाँ कंसोलिडेट करता है, मैं उसको लिस्ट में रखता हूँ। मिनिमम मेरा 15 रेड लिस्ट में रहता है, 15 जो मुझे रोज देखने हैं। तो उसमें वीकली मैं एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि वो स्टॉक्स 4 आवर और 1 डे में इतना ही मूवमेंट करते हैं। उसके बाद मैं जब भी एंट्री बनाऊँ तो मेरा रिस्क सिर्फ 1% का रहता है। मीन्स 1:4 या 1:3 के ही ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड में अमाउंट ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो हम अगर रिटर्न भी वन इज अच्छा। टू वन पॉइंट हाँ 1:1.5 या 2 का देखेंगे, तो कैपिटल के और टाइम के हिसाब से वो बहुत कम हो जाएगा। तो 1:3 और 1:4 या उसके ज़्यादा भी मैंने अचीव बहुत किया है। मीन्स
इतना पैसा नहीं बनता है, पर स्ट्रेटेजी हम लोग को काम करती है। उधर उधर हम लोग का एक्यूरेसी अच्छा रहता है। हम लोग, मैं महीने में 3,000 4,000 का मेरा प्रॉफिट है, पर श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है। ऐसा है। तो मैंने 3 महीने में 8,000 कुछ किया है, कि अभी समझ पा रहे हो लास्ट ना? 15 दिन। हाँ, अभी देखो लास्ट अनिल, दिन में। अनिल हाँ अभी एक बहुत अभी मतलब बहुत यंग है, ठीक है, अमित बहुत अनिल यंग है अभी। अनिल अभी जो कर रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा, क्योंकि उसका एक्यूरेसी स्ट्रांग हो चुका है, माइंडसेट उसका स्ट्रांग हो चुका है। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जब उसका कैपिटल गेन होगा, और उससे ज्यादा पैसा कोई नहीं बनाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि वो उसको पता है कि फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए, फ्रीडम ऑफ मनी चाहिए, वो उसी हिसाब से इसको इन्वेस्ट करेगा। तो आपको बहुत कुछ सीखो, जो लोग लोग बोल रहे हैं उनसे कुछ ये सब, ठीक है। हाँ, तो सर वही सर बात है वैसे कि भी आपको मैंने, स्विच करना जरूरी है। आपको हर मार्केट देखना जरूरी है। एक बार मुझे स्विंग सेट हो गया, अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा मार्केट खराब है मेरा। तो ये जो भी अप डाउन, गैप अप और गैप डाउन, और पूरा निफ्टी 15,000 के 15-16,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉक ऑप्शन में शिफ्ट करूँ, और उसके लिए अभी हफ्ते से मैं ब्रेक लिया हूँ। तो उसमें मेरे सवाल सारे स्विंग्स मैंने एग्जिट कर लिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा खराब है। तो मुझे लॉस तो नहीं करना है। मेरा 1:1 जो था, किसी में वन मैंने एसएल लिया है, किसी में मैंने खुद ही एग्जिट किया, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट अभी और बहुत ही नीचे लेवल्स को टेस्ट करने वाला, अभी तो बुलिश मूवमेंट आने वाला नहीं है। तो मैंने मेरा कैपिटल बचाया है। अभी नेक्स्ट अच्छा, जब मार्केट बुलिश होएगा तो मैं वापस से एंट्री करूंगा, स्विंग्स में भी करूंगा। तब तक मैं स्टॉक्स में करूंगा अभी ऑप्शंस। मुझे अभी 1 वीक से एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मेरा एनालिसिस सही जा रहा है, क्योंकि मैं स्टॉक्स में 3 महीने से कर रहा हूँ। तो वो बात है। तो आपको नॉलेज कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, और अच्छा मिलेगा। जहाँ भी मिलेगा पैसा मिलेगा, अभी नहीं तो बाद में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। जिसका 10,000 का कैपिटल है, वो प्लीज इक्विटी से स्टार्ट करे। मिड कैप्स, अच्छे मिड कैप जो टाटा मोटर्स वगैरह, जो भी लार्ज कैप्स है, जो 500-600 के शेयर है, उसमें एनालिसिस करो। उसमें पाँच 5-10 क्वांटिटी भी लोगे ना, आपको 400-500 हफ्ते में या 20 दिन में मिल जाएगा। पर ठीक है, वो अच्छा है। लॉस करने से अच्छा है वो, इसलिए। एंड मैं फिर से 5% क्लब में एक बार मैसेज कर दे रहा हूँ, चलो ज्वाइन कर सकते हो, कर लो। और भी कोई अगर होगा तो बताएगा। हाँ प्रीतम कुछ बता रहे थे, बोलो। हाँ सर, ये ऑप्शन में से अभी मैंने भी इक्विटी में कुछ शिफ्टिंग कर दिया है। अनिल भाई है और सब, विकास भाई है, आरती जी है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी भी मैंने भी इक्विटी में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, जो हम लोग स्विच करना पड़ता है ना सब जिंदगी में, हम लोग सब चीज तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, अच्छा बात है। तो आरती भी है, बहुत हेल्प करेगा आपको। अनिल भी है जो इक्विटी में बहुत हेल्प करेंगे। इंट्राडे बेसिस पे वो लोग करते हैं, अनिल तो, और अनिल स्विंग करता है। समझ में आएगा इस, तो यही कॉन्सेप्ट है। इन लोग को मैं बुलाया था, सबको अटेंड नहीं कर पाया है। ओनली प्रीतम है, अनिल है, और आरती भी थे शायद, और सागर तो बिल्कुल आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो शर्मा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सर आप लोग एक और बात बोलना चाहूंगा, कि ये जो सिंह का है ना, इससे ज्यादा सुकून किसी में नहीं है। एक्चुअली जो 1:4 का ट्रेड करता हूँ मैं, 4-12 बजे के बाद देखता हूँ। मुझे कितना भी गैप डाउन हो जाए, कितना भी गैप अप होगा, जो अच्छे स्टॉक्स है ना, वो कभी इतना गिरते फॉल नहीं करते हैं। और उसका अपवर्ड जो मोमेंट रहता है, वो बहुत अच्छा हो रहता है। तो स्विंग में बहुत ही चिल मोमेंट हो, मैं आराम से आता हूँ सुबह 12 बजे चार्ट देखो, अच्छा इतना गैप डाउन हुआ, चल कोई निकल कर कवर कर लेगा। ऐसे ऐसे वाला सीन है। तो मैं हमेशा चिल रहता हूँ। तो स्विंग में ये फायदा है। समझे? ओके, वही बात है। आरती बोल रहे हैं सर, मेरा हेजिटेशन मत, बात कोई बात नहीं गई, सब कोई ये नहीं हो सकता, टेंशन मत लो। जो लोग नहीं अनम्यूट नहीं कर बात नहीं कर पाओगे तो कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो आई होप गाइस आज का सेशन, मतलब जो 5% लोग सिर्फ स्नाइपर से बात करके आप लोग को अच्छा लगा। उन लोग का माइंडसेट देख रहे हो ना, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह छोड़ दो, उनका माइंडसेट समझ पा रहे हो? कैसे कैसे लगा उनका माइंडसेट, बात करके उनसे कैसा लगा, चैट बॉक्स में एक बार बता दो। उनका बात सुन के, उनके उनसे एक बार उनका वॉइस सुन के आपको कैसा फील हुआ? वो लोग जो मार्केट में बता रहे हैं, मार्केट के हिसाब से बता रहे हैं, मार्केट कितना 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 मैच्योर्ड बिहेव करे मार्केट में, देख रहे हो ना? वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग भी टाइम के साथ होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा हड़बड़ी मत करो, सब चीज मिलेगा। ओके, बहुत सारे प्यारे प्यारे फीडबैक्स आ गए अनिल और प्रीतम दोनों के लिए, ठीक है। चलो ओके प्रीतम, अनिल मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, सॉरी म्यूट कर रहा हूँ, ओके ठीक है। ओके, ये दे आर कॉन्फिडेंट, वही चीज है। कॉन्फिडेंट होने के लिए भी उनके लिए टाइम लगा था, इतना हड़बड़ी में तो वो लोग नहीं कर लिए थे ना, वही चीज है, ठीक है। तो ओके, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट गाइस, परफेक्ट। चलो, एनर्जेटिक फील हो गया, ओके।
ठीक है, चलो, तो यही कॉन्सेप्ट है गाइस। और कोई क्वेश्चन सर? वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, ट्राई टू इम्प्रूव। यही चीज है, हम लोग हमेशा अपना जो भी गलती कर रहे हो, 2-3 गलती कर लिए और किसी से पूछो मत कि मैं गलती क्यों कर लिया, क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। नहीं, पहले अपना नोट पैड निकालो, उसको वहां पे लिखो वीकली वाइज कि मैं किस जगह पे मार्केट में फंसा, किस जगह पे मैं ट्रैप हो रहा हूँ, कौन सा चीज है जिसको मैं बार बार मेरे को वो फंसा रहा है। नेक्स्ट टाइम से वो गलती करने से पहले 5 बार आप सोचोगे। मैं हमेशा बोला मसल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करो, सबकॉन्शियस माइंड को, और सब चीज धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, सर मैं भी सर शायद स्नाइपर बन जाऊंगा। ये सबका एक गोल है, स्नाइपर बनो यार, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मैं जब भी कुछ दिन पहले शुभांकर शायद नहीं है यहाँ पे, शुभांकर होगा कि नहीं पता नहीं, शुभांकर और अंकुश, मैं दोनों को जब भेजा था 5% क्लब के लिए, सबको जब भी मैं भेजता था 5% क्लब के लिए, वो लोग इतना खुश हुए थे, मतलब उनको तो बहुत मतलब अलग से खुश कि चलो मैं लाइफ में कुछ कर पाया। ऐसा नहीं है, मतलब ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि आप सब टीम आपको डेली बेसिस पे आपका डिस्कॉर्ड ग्रुप में मैसेज देखते हैं, आपका व्हाट्सएप में मैसेज देखते हैं, तब जाके यहाँ पे बुलाया जाता है 5% क्लब में। ठीक है, तो यहाँ बनने से आपको आने से पहले आपको बहुत ज्यादा ही टाइम दिया जाता है, तो वहाँ सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है, सब अचीव करो। ठीक है, सबका गोल वही होना चाहिए कि 5% आप पे आना है। ठीक है, 5% पे बहुत कम लोग हैं, अभी बहुत लोग का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, क्योंकि डेली तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन लोग हेल्प भी नहीं कर, हम लोग कितना क्राइटेरिया देखा जा रहा है। देखो, ओनली ट्रेड कर लोगे एनालिसिस हो जाएगा, सही नहीं। आप लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हो, दूसरे मेंबर लोग को कैसे हेल्प कर रहे हो, आपका एनालिसिस कितना स्ट्रांग हो चुका है, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, आप कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हो, सब चीज देखा जाता है। ठीक है, तब जाके आप देखो, ऑब्वियस बात है, मैं प्रॉफिटेबल हो गया तो कोई मतलब नहीं बनता ना, मैं दूसरे लोग को अगर हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरे मेंबर लोग हेल्प नहीं कर रहा हूँ, तो किस बेसिस पे हम आपको प्राइज मनी रखूं, किस बेसिस पे आपको रिवॉर्ड में पॉइंट दूं। ठीक है, तो ये सब को देखा जाता है क्राइटेरिया, उस बेसिस पे 5% क्लब में हायर किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज है। स्नाइपर्स बहुत कोई बन जाएंगे, स्नाइपर सबको बनाया जा सकता है, लेकिन 5% क्लब में आने के लिए टाइम लगेगा। ये है 38 मेंबर्स यहाँ पे हैं स्नाइपर्स। ठीक है, जो अभी सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी है, और 20 मेंबर ऐड होने वाले हैं, ऑलरेडी नाम लिस्टेड है, मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा। तो वही चीज है, वो हमेशा बातचीत चलते रहता है उन लोगों का, डिस्कशन, मार्केट क्या होता है क्या नहीं होता है, कॉमेडी फनी मतलब चलता है। उन लोगों को मैं फ्रीडम दिया हूँ, जो चाहे करो, जो चाहे आप करो, आप खुद में सेशन करके करो, जो चाहे बिंदास करो। ठीक है, उनको सब चीज का फ्रीडम। ओके, तो वही है। तो आप लोग भी आई होप उस जगह पे जाओगे। कितने लोग का गोल है कि चलो 5% क्लब में आना है? कितने लोग सोचते हो कितना महीने में आ सकते हो? आपको क्या लग रहा है इस चार्ट बॉक्स में बताना, कितने लोग को लगता है कि कितने महीने में आप लोग आ सकते हो? व्हाट डू यू थिंक, कितना महीने लगेगा आप लोग, कितना महीने में या कितना सालों में, क्या लगता है? 2-3 महीना, 10 महीना, ओके, कोई बात नहीं है, जितना टाइम लगे अच्छा है। 2 महीना, 1 ईयर, 1 मंथ, 2 मंथ, वेरी गुड, 6 to 12 मंथ। ठीक है, कोशिश करो गाइस, कोशिश करो, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं उसी हिसाब से रखता हूँ, सबको आगे जाना ही है। 6 मंथ, ओके, टाइम लगेगा पर एक दिन जरूर होगा। वेरी गुड राहुल, एक बहुत अच्छा मैसेज लिखे हो, टाइम लगेगा पर एक दिन जरूर होगा। ठीक है, टुडे कोई लिख रहा टुडे। यस, राज बाबर बोल रहे हैं कि सर 3% क्लब भी बनता है तो उसमें मैं आऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, एक अच्छा क्लब बनाए हो, 3% क्लब, सोचना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है। चलो चलो, परफेक्ट एवरीवन। तो आई होप गाइस आज का सेशन बहुत मोटिवेटिंग था और बहुत मजा आया। चलो, मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज का सेशन कैसा था गाइस? चार्ट बॉक्स में सब कोई एक बार, रुको 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 रुको, सबको एवरीवन चार्ट बॉक्स में सबको एक बार बता दो आज का सेशन हाउ वाज इट, कैसा लगा आज का सेशन? कैसा था आज का सेशन? सबको चार्ट बॉक्स में। हाईली मोटिवेटेड था, हाईली मोटिवेटेड था, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस, सुपर ऑसम। धासु, कोई कोई बोल रहा धासु। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोग का यही फीडबैक ही मन करता है कि मैं ऐसे ही आप लोग के साथ आऊं और बात करूं, और मेरे को भी सुकून मिले, मेरा दिन अच्छा जाए, मेरा वीकेंड अच्छा जाए और आप लोग का भी वीकेंड अच्छा जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड। एंड मैं आप लोग काम करना, थोड़ा घूमो फिरो, आप लोग मस्ती करो, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि वीकेंड पे भी वीडियोस देखो,
थोड़ा वेट, थोड़ा मस्ती कर लो, कोई बात नहीं, दिन पड़ा हुआ है, मंडे से आके प्रैक्टिस कर लेना, वीकेंड पे थोड़ा माइंड को रेस्ट दो, एंजॉय करो, मूवी देखो, घूमो फिरो, बिंदास रहो, ठीक है। हैप्पी वीकेंड में। सर माय सक्सेस रेशियो इज वेरी हाई, एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा है सर स्टॉक ट्रेडिंग में 15,000 अमाउंट पर कितने रिस्क होनी चाहिए? 3%। जैसे मैंने बताया 5% कितना होगा, 15,000 का 5% कितना होता है? 15,000 का 5% कितना होता है? 750 रुपया, राइट, 750। तो उसी हिसाब से आपका प्लान करो। स्टॉक ट्रेडिंग में बता दिया सर माय सक्सेस रेशियो इज वेरी हाई इन वर्चुअल बट लेस इन एक्चुअल, वो होता है रियल मनी में थोड़ा ड्रॉप होगा, जैसे मैंने बताया 30% ड्रॉप हो, 20 to 30% ड्रॉप होगा रियल मनी में, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। ओके चलो एवरीवन, बहुत कोई बोले ड्यूटी है, कोई बात नहीं, संडे भी ड्यूटी है सर। इज अ मार्केट क्रैश, ऐसा नहीं है, वो ऑब्वियस बात है, मतलब पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट तो यही बोल रहा है, जो इन्फ्लेशन वगैरह हो रहा है, क्रैश में हम लोग कोई मतलब नहीं, हम लोग अपने सेटअप बनेगा तो एंट्री करेंगे, ऐसा इसका मतलब ये नहीं क्रैश होगा तो आएंगे शॉर्ट मारेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके सैटरडे ड्यूटी है ना, सैटरडे, अच्छा सैटरडे आज, मेरे लिए तो फ्राइडे से, मेरे लिए तो वीकेंड फ्राइडे से शुरू होता है, क्योंकि मैं फ्राइडे को ट्रेन नहीं करता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे लिए 3 दिन छुट्टी होता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियस बात है वहां पे भी काम करना पड़ता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये छुट्टी दिमाग में रहता है मेरे लिए, ठीक है। चलो ओके ओके, डिफेंस में, ओके से समझा, कोई बात नहीं। ओके एवरीवन, नहीं मैं भुवनेश्वर से, भुवनेश्वर उड़ीसा। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, ओके एंजॉय करो, बाय 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 एवरीवन, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना गाइस। किसी का तबीयत खराब था, फीवर था, आप मेडिसिन वगैरह ले लेना, ओके चलो बाय बाय, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।